मैं मोहम्मद शुएब हूँ, ये नया दिन का सेट है, ये सिद्रा मीर है और यहाँ पर पार्टी होने वाली है क्योंकि ये वीडियो बहुत मशहूर हो चुकी है कि यहाँ पर पार्टी हो रही है। ये कुछ रोज़ पहले जनाब ये हुआ था कि सोशल मीडिया पर एक लड़की है दना नीर, इन्होंने एक वीडियो शेयर की और वो अब मैं कहता हूँ कि हर शख्स के मोबाइल फोन में पहले पार्टी हुई, उसके बाद क्या कुछ नहीं हुआ शुएब। हर घर में पार्टी हुई, हर गली में पार्टी हुई, हर जगह पर पार्टी, जहाँ चार लड़के इकट्ठे हुए पार्टी। ये कहना गलत नहीं होगा कि दना ने एक वीडियो बना दी, फिर उसके बाद जिस तरह से ये सोशल मीडिया सेंसेशन बनी, एक वीडियो के बाद शी इज द क्वीन ऑफ मीम्स, ये कहना गलत नहीं। लेकिन चलिए क्या पाकिस्तान से बाहर और ये आगे चल के बताएंगे कि आगे के पाकिस्तान से बाहर कितनी ये हिट हुई है। लेकिन जो सबसे पहले वीडियो बनाई, सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं। ये जनाब वीडियो सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल हुई कि फिर उसके बाद हमने देखा कि हर शख्स ने इसमें हिस्सा डाला। बच्चे, क्या बड़े, क्या सिद्रा मीर, क्या मोहम्मद शुएब, क्या बाकी क्या हमारे एंकर्स सबने वीडियो बनाई। और ये एक वीडियो थी, बहुत सिंपल थी, ये मैं हूँ, ये हमारी कार है और ये पार्टी हो रही है। लेकिन उसके बाद ये एक सिचुएशनल कॉमेडी बन गई। जो बंदा जिस सिचुएशन में था उसने उस सिचुएशन में ये वीडियो बना डाली। हमने कैसी सिचुएशंस देखी। माय गॉड, एग्जैक्टली, यू आर राइट। लेकिन सबा कमर हो, फलक शब्बीर हो, हमने देखा कि बहुत से शोबिस के स्टार्स इन्होंने वीडियोस इस तरह की बनाई। तो शोबिस सितारों ने कैसे हिस्सा डाला वो भी आपको दिखाते हैं। No, should I say this on TV? But लोगों ने वॉशरूम से भी वीडियो बना दी। बिल्कुल ऐसा मैंने देखा। ठीक है जी, बहुत सी वीडियोस बनी है, हर बच्चे ने, हर बड़े ने वीडियो बनाई है। अभी चंद लम्हे पहले हमने आपको दिखाया था कि खेल के मैदान में भी ऐसी वीडियो बनी थी। हसन अली की जो वीडियो जिसकी हम बात कर रहे थे, पाकिस्तान के मैच के बाद भी हमें वो माहौल नजर आया जब पूरी पाकिस्तानी टीम ने सीरीज जीतने के बाद पार्टी की। इनकी तो बनती थी, बिल्कुल इनकी बनती थी। और ये जो दना जिन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर ये एक वीडियो बनाई, उसके बाद ये वायरल हो गई, कितने लोगों ने इनको फॉलो किया। लेकिन इससे पहले जो इनके फॉलोअर्स थे वो लगभग 1 लाख के करीब थे, लेकिन उसके बाद माशाल्लाह से इतने फॉलोअर्स बन गए। 1.5 लाख से 3.5 लाख तक का सफर कल तक था। आई डोंट नो एक दिन मजीद कितने बढ़ गए होंगे। लेकिन उसके बाद सिद्रा, अगर हम मीम्स की बात करें तो उसका एक तूफान सोशल मीडिया पर नजर आया। लेकिन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सरहद के उस पार यशराज ने उस वीडियो की म्यूजिक बीट बनाई है, वो भी आपको दिखाते हैं। यशराज से हटके, मतलब इन्होंने अच्छा काम किया। इंडिया का काम वैसे थोड़ा कॉपी करना ही है। और उन्हें फॉलो तो किया ना, वो भी देखा है जी। अच्छा, ये बनाते बहुत अच्छे। मुझे याद है कि जब वो एक इंडियन सीरियल है उस पर भी इन्होंने वीडियो बनाई थी, आपको याद है किचन रसोड़े में कौन था, तो वो भी बहुत ज्यादा हिट हुई थी। अच्छा, एक्सेंट, उनको भी ये वीडियो बहुत पसंद आई है। उन्होंने भी एक वीडियो बनाई, कितनी खूबसूरत उर्दू उन्होंने बोली, वो भी जरा सुनिए जी। उन्हीं का एक्सेंट है लेकिन उनके एक्सेंट में थोड़ा अजीब एक्सेंट लग रहा है। उनके एक्सेंट का उर्दू एक्सेंट है ये। अच्छा जी, जिस वक्त दना नीर ने वीडियो अपलोड की उस वक्त, जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि 1.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे, और अब उनके फॉलोअर्स में हम देख रहे हैं कि एक ग्राफ ना ऊपर ही जाए जा रहा है। कल तक 3.5 लाख से क्रॉस कर चुका था इनका ये सोशली अचीवमेंट है बहुत बड़ा उनका, बिल्कुल। और आजकल सबको क्या चाहिए, हमारे ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स हों। लेकिन अच्छा, ऑर्गेनिक फॉलोइंग है ये। और एक चीज मैंने ये देखी है कि कुछ लोग ना ये फेमस होने के चक्कर में ना कुछ ज्यादा ही आउट ऑफ द बॉक्स करने के चक्कर में कुछ अजीब अजीब हरकतें कर देते। बट जो दना ने बनाया मेरी नजर में बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट था, बहुत मजे की वीडियो। तो हम बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। अब चूंकि पूरी दुनिया जान चुकी है दना नीर को, तो हम जरा जानने की कोशिश करेंगे कि अपार्ट फ्रॉम दिस वीडियो इन एक्चुअल वो करती क्या है। तो हमने सोचा कि आज हम उनसे गुफ्तगू करें। वो और उनकी बहन दना नीर और उनकी बहन नफायल मुबीन आज हमें ज्वाइन करें इस्लामाबाद स्टूडियो से। उन दोनों को हम कहेंगे वेलकम और गुड मॉर्निंग। Assalamu alaikum. Good morning. वालेकुम सलाम। So good to have you. Seriously, you are internet sensation। और इतनी ज़बरदस्त वो वीडियो कि अब हर फ़ोन में वो वीडियो है, हर शख्स की ज़बान पर वो अल्फाज हैं कि मज़ा आ जाता है और वेरी इनोसेंट। अब मैं लेकिन सबसे पहले जानना चाहूँगा दना आपसे कि अभी तक बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो शायद नकल उतार रही थी, शायद कुछ और मामला था। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इन एक्चुअल वो सीन क्या था, कहाँ का था। पाकिस्तान नकल उतार रहा है। अब तो पूरा पाकिस्तान के पूरी दुनिया में हो रहा है, लेकिन एक एक्चुअल वो जगह कौन सी थी, कौन कौन साथ था, हुआ क्या था, प्लान्ड वीडियो थी या बिल्कुल रैंडम थी? देखिए, वीडियो तो कम्प्लीटली स्पॉन्टेनियस थी। हम लोग गए हुए थे नथिया गली अपने फ्रेंड्स के साथ एंड वी वर ऑन आवर वे बैक। तो हमें भूख लगी हुई थी तो हमने कहा कि हम जाके रुकते हैं, हम लोग कोई कबाब रोटी खा लेते हैं। तो हम रुके रोड साइड पे, वहाँ पे एक छोटा सा ढाबा टाइप था। हमने गाड़ी रोकी वहाँ पे और वो व्यू इतना खूबसूरत था, सनसेट हो रहा था, हमने गाने लगाए हुए थे एंड वी वर ऑल जस्ट हैविंग फन, मज़ा आ रहा था। एंड मैंने फ़ोन निकाला, वीडियो बनाई
और वो दिन था और आज का दिन और बाकी आपके सामने है। दना, ये सोचा था आपने कि इससे पहले भी जाहिर बात आप सोशल मीडिया यूज़ करती थी, लेकिन कभी आपने ये सोचा था कि मैं कोई ऐसी चीज़ बनाऊंगी जो ऐसे क्लिक करेगी? क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी मेहनत करते हैं कंटेंट बनाने के लिए, टिकटॉकर्स हैं, सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको यूज़ करते हैं, लेकिन आपने सोचा था, आपने ये एक्सपेक्ट किया था कि आपकी कोई चीज़ इतनी वायरल होगी, और अब जब हो गई है तो अच्छा लग रहा है? दोस्त वगैरह तो कहते होंगे ना, अबे यार तुम तो एक ही रात में इतनी फेमस हो गई, सारी दुनिया तुम्हारे बारे में बात कर रही है। इन ऑल ऑनेस्टी आपको खुद भी अंदाज़ा होगा, मैं सोच भी नहीं सकती थी, मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि इतनी वायरल हो जाएगी। मुझे पता था कि वीडियो मज़े की है, इट्स फ़नी, जो देखेगा वो इन्जॉय करेगा, और नीयत भी यही थी कि सारे इन्जॉय करें, दे हैव अ गुड लाफ अबाउट इट। लेकिन आप सोचे इतनी वायरल हो जाएगी, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। और दोस्तों का तो पहले दिन से ही मैसेज आ रहा है, आप फेमस हो गई हैं। मेरे फ्रेंड्स डोना नफ़ाइल को मैसेज करके कहते हैं अब तो आपकी बहन फेमस हो गई है, वो हमें रिप्लाई नहीं करेगी, अब आप क्यों मुझसे बात करेंगे। अच्छा शुएब, एक ये भी है कि जब कोई चीज़ सोशल मीडिया पे वायरल होती है ना, तो एक तो लोग उसको उसकी तारीफ करते हैं, दूसरा ट्रोल बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन इस केस में हमने नहीं देखा। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ, शुक्र है। नफाइल, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको कैसा महसूस हुआ? बहन आपकी इतनी हिट हो गई माशाल्लाह। Yeah, it feels great to be related to a celebrity, I guess. आप बड़ी हैं कि छोटी हैं? मैं दनानीर से बड़ी हूँ। देखें, छोटी बहन ज्यादा आगे बढ़ रही है भाई, क्या बात है, क्योंकि अच्छा सारे नफाइल, कंटेंट एक चीज मुझे ये बताएं कि एक वीडियो आपने पहले बनाई, really happy for her. ग्रेट, और पेरेंट्स, हाँ, एक वीडियो आपने पहले बनाई, उसके बाद जो आपने हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं उसका एक रीमेक किया। तो पहले की वीडियो तो हमें बहुत मजे की लगी, दूसरी ज्यादा मजे की लगी। अच्छा, ये तो इट कम्स विद द आइडिया, ये आपने फिर अब उस आइडिया को लेकर कॉपी किया कि चले हम एक चीज इतनी वायरल हो रही है तो हम उसको रीमेक करते हैं, उसका रीमिक्स बनाते हैं। Yeah, I think the second video that we made वो completely जीना का idea था। हम लोग घर पे बैठे हुए थे and we're also about to release our merch and it came in, तो जीना was like, जीना हम प्यार से कहते हैं दनानीर को, इसलिए मैं बार बार जीना कह रही हूँ, लेकिन दनानीर ने कहा कि आओ मिल के let's dance, let's have fun, let's make a video। तो फिर हम लोगों ने जो यशराज ने रीमिक्स बनाया उस पर फिर बैठ के हमने ये स्पॉन्टेनियस वीडियो रिकॉर्ड की और we had so much fun doing it, और उसका अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पॉन्स भी बहुत पॉजिटिव था। I think it's hit like a million views। मिलियन व्यूज इसके भी। अच्छा, वो ओरिजिनल जो वीडियो है उसके कितने व्यूज हो चुके हैं अब तक दना? सॉरी, जो ओरिजिनल जो पहली वीडियो थी उसके कितने व्यूज हो चुके हैं अब तक? 2 मिलियन क्रॉस कर लिया है, 2.5 मिलियन, 2.5 मिलियन क्रॉस्ड। वाओ। अब मुझे बताएं कि उसके बाद जो लोगों ने इस कार खैर में हिस्सा डाला सोशल मीडिया पर जा कर के वो भी बनाए, तो स्पेशली सेलिब्रिटीज़, उनकी जो वीडियोस आई, हमने सबा कमर की सबसे पहले वीडियो देखी, फिर अली जफ़र की भी देखी, और बहुत सेलिब्रिटीज़ हैं। आपको सबसे ज़्यादा पसंद किस सेलिब्रिटी की वीडियो आई? ये तो आपने बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया है। सबने इतने प्यार से और इतने मज़े से, इतने स्पॉन्टेनियसली चाहत से सबने वीडियोस बनाई हैं कि एक चूज़ करना इतना मुश्किल हो जाता है। लेकिन I'd से कि सबा कमर हैज़ बिन हमारी फैमिली की फेवरेट, ममा की फेवरेट, माई पर्सनल फेवरेट। उन्होंने इतने मज़े की वीडियो बनाई। She was one of the first celebrities to jump on the trend. Yes, she was the first celebrity who did this. अच्छा दना, मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि अब एक चीज़ आपकी बनाई हुई इतनी फेमस हो चुकी है, पाकिस्तान के सब लोग, क्या पाकिस्तान से बाहर सेलिब्रिटीज़ भी उसको फॉलो कर रहे हैं, उस जैसा बना रहे हैं, तो अब एक अच्छा कंटेंट जो कि हम देखना भी चाहते हैं, इतनी नेगेटिव चीज़ें चलती हैं उसमें कि वेव आई मीम्स की, और उस पर एक इतनी अच्छी मीम हमने देखी। आगे आप सोच रही हैं इस तरह का कंटेंट और बनाने के लिए, ऐसी ही कुछ चीज़ें और भी हम देखेंगे वीडियोज़ आपकी? देखिए, इतना मुझे ये मेरी ना पहली दफ़ा मैंने ऐसी कोई वीडियो अपने ब्लॉग पे अपलोड किया। आई एम अ कंटेंट क्रिएटर ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम, तो मैं अपना कंटेंट रेगुलरली अपलोड करती थी, लेकिन दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई अपलोडेड एनीथिंग लाइक दिस। तो और मुझे उस पर इतना ओवरवेलमिंगली पॉजिटिव, मतलब इतना ज़्यादा प्यार मिला है, तो ऑफ कोर्स लाइक मुझे अपनी ये साइड ऑफ द पर्सनालिटी, लाइक नाउ आई वांट टू शो मोर ऑफ इट ऑन माय प्लेटफॉर्म। ओके, अब मुझे पेरेंट्स से मुताल्लिक बताएं, पेरेंट्स का रिस्पांस क्या आया जब इनिशियली देखा कि वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई, फिर ख़ानदान भर से भी कॉल्स आ रही होंगी, फिर मोहल्लेदार भी पूछ रहे होंगे, फिर फैमिली फ्रेंड्स भी पूछ रहे होंगे, तो पेरेंट्स का रिस्पांस ये तो नहीं था क्या कर दिए, हम तो फ़ोन से हट नहीं पा रहे, इतनी कॉल्स आ रही हैं, इतने मैसेजेस आ रहे हैं, इतने लोग कॉन्टेक्ट कर रहे हैं?
हो सकता है मम्मी पापा ने भी एक वीडियो बना ली हो। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊं। जी जी। माय पेरेंट्स उन्होंने ना हमें सबसे ज्यादा हम्बल रखा है। जब से जितनी ये वायरल होती जा रही है ना, मैं जाके मम्मा को कहती हूँ मम्मा ये देखिए, ये कहती है ठीक है अच्छी बात है, अल्लाह को नसीब करे। और मैं उनको कहती हूँ मम्मा थोड़ा मुझे हाइप करें, मेरी वीडियो इतनी वायरल। मम्मा कहती है ठीक है अल्लाह नसीब करे, अल्लाह आपको नजर से बचाए। तो वो खुश बहुत है, बहुत एक्साइटेड है, लेकिन वो इतना हमें सर पे नहीं चढ़ाते। अच्छा दना, लेकिन मुझे ये बताएं कि होता है ना खानदान में या आसपास एक आधा बंदा जरूर होता है, फुप्पो की फुप्पो फैक्टर। तमाम फुप्पों से माजरत के साथ, लेकिन फुप्पो फैक्टर, क्या वो फैक्टर भी देखा गया है इस केस में? दना, मैं दोबारा से आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मुझे एक एलिमेंट होता है के बारे में बोलना ना चाहिए। आई एम श्योर है फुप्पो जान से प्यारी होती हैं जी, लेकिन वो एक जरा इसे लाइटर नोट पे कहा जाता है कि एक ऐसा फर्द होता है खानदान में जो तनकीद करता है। इन योर केस ऐसा हुआ किसी ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया अपने करीबी ने कि ये तुमने क्या किया, खाम खा ये क्रिटिसाइज करते हैं, दिल बुरा करने की कोशिश करते हैं जो। मैं कोशिश भी करूं सोचने की तो बड़े माजरत के साथ कोई ऐसा नफाइल आप एग्री कर रही हैं इस बात से? मुझे लग रहा है कि आपके दिल में कुछ आ रहा है, कोई ऐसा मामला है? नहीं, ऑनेस्टली हर फैमिली में व्हाट्सएप ग्रुप तो होता है ना। आई एम श्योर एवरीबॉडी हैज दिस व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें आपके मामू खालाएं सारे रिश्तेदार होते हैं एंड यू सेंड फैमिली अपडेट्स। तो उसमें भी दूर दूर तक सोच रही हूँ, लेकिन कोई भी ज़हन में नहीं। वाओ, यू पीपल आर सो ब्लेस्ड माशाल्लाह कि ना एक तो ट्रोलिंग उस तरीके से, ना ही किसी ने क्रिटिसाइज किया। अम्मी के सामने मोबाइल पकड़ के बैठ जाए ना, बस ये देखो हमें तो ही काम में छींक भी आ जाए तो कहते हैं मोबाइल की वजह से छींक आई है। तो ये मसला कोरोना भी मोबाइल से फैला, वो ये कहती हैं। अब मुझे ये बताएं जना कि जो लोगों ने कांटेक्ट किया सोशल मीडिया पर, जाहिर है बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए होंगे, कोई ऐसे मैसेजेस जो आप शेयर करना चाहिए जो कि बिल्कुल कहते हैं ना कि वो आउट ऑफ द बॉक्स मैसेजेस होते हैं कि यार ये इसने क्या कर दिया? वो इंडिया एंड पाकिस्तान वाला वाज रियली वंडरफुल। या एक ऐसा कमेंट आया था जिसमें था कि 70 इयर्स के बाद एक छोटी सी बच्ची ने पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात एक अकेले ही हैंडल करके उनको सेट कर दिया है। तो वो मैंने जब कमेंट पढ़ा तो आई वाज लाइक वाओ, उससे थोड़ा सा मुझे हिट हुआ। आई वाज लाइक वाओ ठीक है, लाइक दिस इज ह्यूज, लाइक दिस इज मीम्स फॉर पीस। क्या बात है जी, मीम्स फॉर पीस, जबरदस्त है ना। अब आप दोनों मुझे जरा बताएं कि अपार्ट फ्रॉम दिस कंटेंट क्रिएटिंग, स्टडी से मुतालिक थोड़ा सा बताएं, क्या करना चाहती हैं आगे चलकर, क्या बनना चाहती हैं? ज़रा माशाल्लाह फेम यहाँ से तो मिला, बट इन एनी केस और क्या सोच रखा है, और स्टडी से मुतालिक भी प्लीज़ शेयर कीजिए। अच्छा, आई एम डन विद माई A-levels, तो अभी आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर यूनिवर्सिटीज एंड देन मेरा एम बेसिकली है CSS करना इंशाल्लाह। आई एम अल्हम्दुलिल्लाह वेरी लाइक करियर ओरिएंटेड एंड आई एम फोकसिंग ऑन माय एकेडमिक्स अलोंगसाइड विद ऑल ऑफ दिस। तो अभी इंशाल्लाह व्हेन आई गेट इनटू यूनिवर्सिटी आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर CSS, देन अप्लाई फॉर CSS, और सब मिलके दुआ करें कि इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान दुआ करेगा, आप टेंशन नहीं लेनी आपने। पाकिस्तान करेगा आपके लिए। नफाइल, सेम क्वेश्चन फ्रॉम यू, व्हाट डू यू वांट टू बी? I'm currently a senior in college. मैं बाहर होती हूँ. I study in America. तो I'm studying econometrics. इतना मुश्किल आपने पढ़ लिया है। Science. तो फ्यूचर में मेरा गोल ये है कि आई वांट टू वर्क टुवर्ड्स विमेन एम्पावरमेंट, पॉवर्टी इरेडिकेशन, और मैं ग्लोबल NGOs के साथ काम करना चाहती हूँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। जबरदस्त। अब एक रिक्वेस्ट ये वीडियो देखकर तो हमें लगा कि इतनी क्यूट वीडियो बनाई, लेकिन जेन्युइनली ओरिजिनली माशाल्लाह यू गाइस आर क्यूट। बात करके भी बहुत अच्छा लगा। एक रिक्वेस्ट है मेरी, ये सेट है और आप समझें कि आप उसी वक्त में जिस वक्त आप नथिया गली में थी कि ये नया दिन का सेट और पार्टी हो रही है, प्लीज ये मेरी बहन है, ये यहीं पर नया दिन के सेट पे भी आज हो जाए प्लीज, ये फुल स्क्रीन पे दिखाएं और हम देखते हैं कैसे उसको रिएक्ट किया जाता है। अच्छा, आई रिक्रिएट इट। ये मैं हूँ, ये मेरी बहन है और हम समा टीवी पे इंटरव्यू दे रहे हैं। वाओ, जबरदस्त जी, जबरदस्त, बेहतरीन हो गया। बात करके बाकी बहुत अच्छा लग रहा है, और जिस तरह आपने कहा कि आप CSS करना चाहती हैं, इंशाल्लाह हमारी भी दुआ है कि ये ज़रूर हो, आपका ये ख्वाब भी पूरा हो। लेकिन प्लीज़ ये आपकी ये वाली साइड है ना कि कंटेंट क्रिएटिंग, और दैट टू ये जो स्पेशली हम एंटरटेनमेंट वाला हमें अच्छी चीज़ें देखने को मिले। बिल्कुल। अच्छा दना, मुझे ये बताइएगा, आप चूंकि ऐसा कंटेंट खुद बना भी रही हैं, दूसरों का कंटेंट भी देख रही होंगी, तो कोई ऐसा कंटेंट जो आपको अच्छा लगा और कोई ऐसा जो आपको बुरा लगा, जो आपको लगा कि ये नहीं होना चाहिए? अच्छी चीज़ें सोशल मीडिया पे होनी चाहिए लेकिन ऐसी नहीं होनी चाहिए।
देखिए जनरली तो ये डिपेंड करता है, लाइक मैं बहुत रिस्ट्रिक्टेड फॉलो करती हूँ लोगों को, लाइक आई मेक श्योर जो मैं लोगों को फॉलो करती हूँ उनका क्वालिटी कंटेंट हो, वो जो बना रहे हैं उसमें सब्सटेंस हो, आई लर्न समथिंग आउट ऑफ इट। तो अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह लाइक मैंने जितने लोगों को फॉलो किया है, माई फ्रेंड्स, माई कॉन्टेंट क्रिएटिंग फ्रेंड्स, माई यूट्यूबर फ्रेंड्स, देर ऑल वेरी अल्हम्दुलिल्लाह, देयर कॉन्टेंट इज़ रियली गुड, उसकी क्वालिटी, या दे वेरी पॉजिटिव, या फॉर श्योर, और वो अल्हम्दुलिल्लाह लाइक दे वेरी सपोर्टिव एज वेल, लाइक उनका कंटेंट इन इटसेल्फ इट्स ऑल वेरी 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 नाइस। तो अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बिन, I'd say कि इट्स रियली रियली गुड। अच्छा, अब मुझे बताएं कि जब हम स्पेशली आजकल का मीडिया, यानी मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा इंडस्ट्री की, हम उसमें देखते हैं तो हमें बहुत सारे ड्रामे ऐसे नजर आते हैं कि बहनों का तो प्यार ही नहीं होता आपस में। आप दोनों साथ मौजूद हैं, साथ बैठी हैं, कंटेंट पे भी काम इकट्ठा हो रहा है और माशाल्लाह इतनी अच्छी केमिस्ट्री। वो ड्रामे ज़ाहिर है बुरे लगते हैं, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये इतना प्यार मोहब्बत, इतनी अच्छी केमिस्ट्री दो बहनों की, जरा इसका भी राज बताएं। यस माशाल्लाह। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ ना, आई एम टेलिंग यू इन ऑल ऑनेस्टी कि ये जो पिछले 10 दिन गुजरे हैं ना, आई वुड नॉट हैव बिन हियर स्टेबल टॉकिंग टू यू गाइज इफ इट वाजंट फॉर हर। इसकी फ्लाइट थी, शी हैड टू गो बैक टू सैन फ्रांसिस्को, एंड इसने मेरे लिए अपनी फ्लाइट डिले करवाई। शी कीप्स डिलेइंग हर फ्लाइट, बिकॉज मैं उसको कह रही हूँ अभी आप नहीं जाएं, प्लीज स्टे हियर। ये जितने भी कॉल्स आ रही हैं मुझे, इंटरव्यूज आ रहे हैं, शी इज हैंडलिंग ऑल ऑफ इट, लाइक मेरा फोन इसके पास होता है। बहन हो तो नफाइल जैसी हो, ऐसी हो। सोशल मीडिया इसको मैं वापस कर देती हूँ, ना हमारी तो छोटी बहन है, हमें मारती। ये बड़ी बहन है, बड़ी अच्छी बड़ी बहन है। आप मुझे एक बात बताएं और कि क्या तो आप लोग देख रहे हैं, जी जी प्लीज what you guys don't know is that we also fight। नहीं, वो देखिए प्यार मोहब्बत में होता है, प्यार मोहब्बत में इतना तो होता है। मुझे बस एक बात और बता दें कि जब इतनी मशहूरी हो गई तो क्या ऐसी कोई ऑफर्स भी आई कि एडवर्टाइजमेंट्स में ऑफर या किसी जगह एक्टिंग की ऑफर आई हो, और अगर आए तो क्या होगा? आप बताएं मुझे क्या क्या ऑफर्स आए हैं। काफ़ी ज़्यादा मीडिया इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट में, शोबिज़ में काफ़ी ऑफर्स और ये चीज़ें आती रहती हैं, लेकिन आई थिंक जीना का जो अपना बाउंड्रीज़ हैं, प्रिंसिपल्स हैं दनानीर की, ऊपर से जो हमारे पेरेंट्स की बाउंड्रीज़ हैं, उसमें ये है कि शोबिज़ में इट्स हार्ड नो। तो ड्रामा इंडस्ट्री या मूवीज़ वगैरह उसमें कोई रुझान नहीं है, बिकॉज दनानीर इज़ वेरी फोकस्ड ऑन हर ब्लॉग, राइट? तो वो अपना कंटेंट क्रिएशन, अपनी एजुकेशन पे तवज्जो देगी, लेकिन शोबिज़ की तरफ आई डोंट थिंक शी विल बी एक्सेप्टिंग एनी ऑफर्स। ओके, कोई एक जुमला अपने उन फैंस के लिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए, बल्कि बाहर वालों के लिए भी जिन्होंने इतनी मोहब्बत, इतना प्यार दिया? एक जुमला नहीं, मैं तो कहने पाऊँ तो ये टाइम ख़त्म हो जाए शो का। बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि आप सबके प्यार का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। आप लोगों की वजह से मैं यहाँ पे हूँ, एंड यू गाइज आर द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको और कामयाबियां दे। हमारी बहुत ज़्यादा नेक तमन्नाएं आप दोनों के साथ हैं, और आपके पेरेंट्स दे आर वेरी हम्बल, उनकी वजह से आप इतने हम्बल हैं। वेरी गुड जी, बहुत अच्छा लगा करके। तो ये नया दिन का सेट था और यहाँ पर पार्टी हो गई है। हम ऐसे सिंपल ब्रेक नहीं लेना चाहते, विल बी टेकिंग ब्रेक लाइक ये नया दिन, ये नया दिन का सेट है और हम ब्रेक पर जा रहे हैं। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे हम मजहबी स्कॉलर, साबिक वफाकी वजीर, रुकने असम्बली, टीवी के मेजबान, अदाकार, और एक और ताल्लुक भी है, हमारे नेबर भी हैं, हमारे नेबर भी हैं, कॉलम निगार भी हैं, हम दोनों के नेबर हैं, हमारे बड़े प्यारे डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर भाई एक बात मुझे बताएं, मोटरसाइकिल पे आया हूँ मैं। क्यों? गाड़ी खराब हो गई थी। वाकई बड़ा मजा आया था। अवामी रहने में हम तो आपको वैसे इसी तरह देखते भी हैं अपने हल्के में। मुझे लेकिन आमिर ये बताएं कि माजी में जिन्होंने मोटरसाइकिल की सवारी की, आज वजीर दाखिला है, देखिए ना तरक्की कैसे कैसे हो जाती है। और माजी में जिन्होंने मोटरसाइकिलें चुराई वो भी एक वजीर है, छोड़ दें। आमिर, एक तरफ तो हमें नजर आता है हुकूमत बहुत काम कर रही है, बहुत एक्टिव है, बहुत मसरूफ है। आप हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ, सरकारी बेंचेस का हिस्सा हूँ। सरकारी बेंचेस का हुकूमत में हुई नहीं मैं। हुकूमत में नहीं है। हुकूमत में मैं मत हूँ। हुकूमत में आप मत हैं। हाँ। यही रीज़न है आमिर भाई कि इतना वक्त मिल गया कि अब आराम से आप आ गए शोबिज़ की तरफ। काम ही नहीं है करने को, आप ही बुलाया आ गए। काम ही सारे मुराद सही से आप करते हैं, बाकी लोग करते हैं। आप भी किया करें ना काम। मैं करना चाहता हूँ, मगर मैं छोटा सा एक बच्चा हूँ, काम करूँगा, बड़े बड़े कहा भी था, सुना ही नहीं, बार बार नहीं सुन। फिर मैं जुगनू बन गया। टहनी पे किसी शजर की तरह बुलबुल था, कोई उदास बैठा, कहता था कि रात सर पे आई।
तो वो जुगनू कोई पासी से बोला, हाजिर मदद को जानो दिल से। अच्छा आमिर साहब, पिछली बार कीड़ा हूँ आपने- अगर से मैं जरा सा। अच्छा पिछली बार आपने काम के लिए खुद कहा, समझ गया आप जी? खासकर कराची के मामलात के लिए, आपने तो एक इतना इंतहाई स्टेप ले लिया, आपने कहा कि मैं तो रिजाइन कर दूंगा। आपकी मुलाकात भी हुई जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल से। मैं इस्तीफ़ा लेकर गया था। क्या दिन थे वो, क्या खूबसूरत बातें हुई थी। उधर वो थे, इधर मैं था। कोई वादे भी हुए थे? बात वादे भी हुए थे, दावे भी हुए थे। वादे तो बताएं सर, वादे बहुत सारे किए थे। कोई एक वादा। देखिए, वादे के साथ शर्त ये अच्छी है आपकी, वादा वफा करूंगा अगर याद रहेगा। तो शायद याद नहीं रहा हो। लेकिन मसरूफ वादा आदमी। वादा था क्या? वादा था, वादा नहीं था, वादे थे। अब तो वादा है। वैसे वादा साहब से मुतालिक भी आपने ट्वीट की है और आपने जिस तरह कहा कि लगता है कि सैनिटाइज हो गए हैं ये, लेकिन सेनेट इंतखाबात सैनिटाइज होने चाहिए, होंगे। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि असल में उन्होंने जो भी किया ना, टिकट मांगा या मिल गया उनको, प्रॉब्लम ये कि वो असल में चाहते थे कि नामर्द बनाने का कानून लेकर आए। तो कौमी असम्बली में शायद सारे मर्द थे, तो उन्होंने कहा कुछ लोग इजी पैसा से नामर्द बने हुए वहाँ, तो वहाँ चला जाता हूँ मैं। उनका प्रॉब्लम ये था बस, और कोई वजह नहीं। और ये कानून नहीं आया अभी तक। मरवा का कातिल वैसी का वैसा वहाँ बैठा हुआ है। मैं हमेशा कहता हूँ, बिल्कुल ऐसी बात है। और कानून आपने इस पर कानून आवाज आ भी बार-बार जाए उठाई तो है। उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होने में छोड़े जी उस कानून को। मैं कहता हूँ फांसी दे दें, फांसी दे छोड़े दें। उस कानून को। यही इंसाफ हो जाएगा अमर। लेकिन ये जो वाउडा साहब आए हैं, जी, आएंगे अभी तक आएंगे। हाँ आ आने रहे वाले हैं, मुतवक्का आ रहे हैं, परवाज़। हाँ आ रहे हैं। 3 फैसल हो जाएंगे। फैसल जावेद, सब्जारी, फैसल जावेद, फैसल वाडा। अब ये नहीं पता कि पीएफ फैसल से कौन उड़ा है। अच्छा मुझे ये बताएं अमर, ये हुआ क्या है? कुछ केसेस थे, कुछ इल्जामात थे उन पर, ये उनको ड्राई क्लीन करने का एक प्रोसेस दोहरी कहें शहरियत इसको? का मामला Yes. इतना बड़ा। भाई देखिए, वो उनसे ज़्यादा आप उलझने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि वो गनवन लगा के चीनी सफारत खाने भी पहुंच गए थे। तो कोई वजह होगी, आ गए, वहाँ आने दें, अब आ रहे हैं तो। आप भी तो आने दें। ये जो इतनी नहीं, मैं तो- एफिशिएंट है वो, क्या यही वजह है? मतलब जो दिखता है ज्यादा वही। हाँ, जो दिखता है वही बिकता है। वैसे तो ये बड़ा मशहूर है, लेकिन ये कि लेकिन सबसे आप अगर दिखते कौमी हैं। असम्बली के मेंबर हैं वो, मेरा अपना ज़ाती है, चलिए तो मजाक था सारा। कौमी असम्बली के अगर रुकन हैं तो फिर उन्हें उन्हें खुद से कहना चाहिए था, क्योंकि देखिए आपके पास कौमी असम्बली है मौजूद। या वैसे ये नॉर्मली होता है जो कौमी पहली मरतबा हुआ है, फर्स्ट टाइम हुआ है। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है, बहुत चीजें ऐसी जो पहली बार हो रही मुझे अच्छी तरह याद है कि शौकत अजीज साहब सेनेटर थे। वजीर आज़म बनने के लिए उन्हें कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ना पड़ा था, जो कि अरबाब गुलाम रहीम की नशिस्त थी। ये तो मैंने देखा है, इसके अलावा नहीं देखा। आप क्या समझते हैं इस केस में इतना डिफरेंट तरीका क्यों? अगर ये पहली बार भी हो रहा है तो इस केस में क्यों? फैसल वादा देखिए, साहब वो लिखे। आप खान साहब का फैसला है, वजीर आज़म का फैसला है, मैं इस पर क्या कह सकता हूँ। लेकिन ये कि बहैसियत पार्टी रुकन मैंने जो अपने तासुरात थे उनका इजहार। आपके अलावा भी सर किसी ने इसमें ये कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था? वो इलावा वाले लोग मिलते नहीं ना मुझसे, तो मुझे पता नहीं। हैं मैं सही। अकेला हूँ। हाँ, अलावा वाले लोग हैं। इलावा वाले होंगे। अच्छा, ये वजीर आजम का फैसला है, आप कह रहे हैं, मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहता, मैं लेकिन इनसे पार्टी मोहब्बत करता हूँ इमरान खान से, मैं काबीना कह- की भी राय होती है ना बहुत आमिर मोहब्बत साहब। करता हूँ। देखिए, उस मोहब्बत में तो बैठा हूँ अब तक। आप समझते हैं कि ये एक मुतफिका राय के तहत हुआ फैसला है? आप समझते हैं? अगर कैबिनेट को मैं देखूँ तो नहीं, मुत्तफिका नहीं होगा। मुतफिका नहीं होगा, ये इमरान खान साहब का अपना फैसला होगा। बिल्कुल, और कुछ लोगों कैबिनेट का- में कुछ लोग ऐसे हैं जो बोले होंगे। मैंने आपके आने से पहले सोच रखा था कि मैंने आपसे एक सवाल पूछना है। हाँ। मरियम नवाज साहिबा ये कहती हैं कि पीटीआई वालों ने वीडियो बनाई भी खुद, लीक भी खुद की, शेयर भी खुद की, वायरल भी खुद की, चले सब कुछ खुद कर लिया, कमेटी भी खुद बनाई, तहकीकात भी खुद करने जा रहे हैं। टाइमिंग्स के ऊपर बड़े सवाल उठ रहे हैं। आपका अपना बजाते एक सियासी शख्सियत, आपका अपना फेयर ओपिनियन क्या है टाइमिंग्स के ऊपर? देखिए, शक तो अब सबको है, बज़ाहिर लग भी ये रहा है। देखिए, मैं मरियम नवाज की बात पर तो जवाब नहीं दूंगा। उनको तो ये भी नहीं पता कि अंडे कितने रुपए किलो हैं बिल्कुल ऐसा। और टमाटर कितने रुपए दर्जन है, ये नहीं पता उनको। वैसे लेकिन उनको ये पता है। अगर पता भी होता, अगर थोड़ी देर के लिए सोच लें कि अंडे कभी किलो होते, तो कोई हाथ उठा के कैसे बता सकता है? बताओ, हाथ उठा के अंडे कितने रुपए किलो है, कैसे बताएगा कोई? ये सोचिएगा आप थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अंडा तो नीचे से पकड़ना पड़ता है, हाथ उठा के कोई कैसे बताएगा? लेकिन ये कि मेरा जो फेयर ओपिनियन है वो ये कि जो आपका सवाल है उसको अगर सामने रखा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि कमेटी इस तरह नहीं बननी चाहिए थी, पहली बात। दूसरी बात ये कि वीडियो इस वक्त लीक नहीं करनी चाहिए थी। और तीसरी बात ये कि
हमारे यहीं से जो होगा, जो भी होगा। ओके, क्योंकि उसमें कुछ बातें ऐसी हैं कि पहले जिस तरह कहा गया कि स्पीकर हाउस के तो उस पर तरदीद हर आदमी आमिर लियाकत नहीं होता ट्रू दैट कि उसने फारूक सत्तार को शिकस्त दी हो, उसका भरपूर सियासी करियर हो, उसके बावजूद चुपचाप बैठा हुआ है। ये हर तो आदमी सवाल आमिर है। लियाकत नहीं होता। ये चुप को मैं ये समझूं कि आपने सब्र कर लिया। नहीं, सब्र की बात नहीं है, मतलब आप इश्क करने का इरादा हरगिज़ न था, बखुदा हो गया देखते देखते। अब खान साहब से मोहब्बत हो गई, क्या करूँ। अच्छा, वैसे आपने अपने कंफर्ट लेवल के लिए भी तो नहीं ये चुप साध ली? वो पंजाबी में कहते हैं ना, एक चुप ते 100 सुख। इसलिए देखिए, तो जब नहीं? कभी आप नाअहल लोगों के सुपुर्द अमानतें की जाने लगे तो हुक्म है कि खामोश हो जाओ। अच्छा, फिर देखिए क्या होगा। मतलब एक और ताकत भी तो ऊपर है। बेशक हाकिम ज़मीन पर अल्लाह का नायब होता है, उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है। अब देखिए ना, पहले अशरफियाँ चलती थी तो चले, पहले अशरफियाँ अगर चलती थी तो अशरफी सही है वजीर, लेकिन अब तो अशरफियाँ नहीं चलती ना, सही है। तो अब तो फिर अशरफी की जगह कोई और होना चाहिए था। लेकिन आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी इस खामोशी को कंसीडर किया जाएगा? नहीं, कोई नहीं करता। खामोश खामोशी को एहतजाज कंसिडर, खामोशी को कंसिडर से ऊपर वाली जात करती है। आमिर भाई, लेकिन मुझे लगता है जिससे आपको इश्क है उसने शायद कंसिडर कर लिया एक मामला। मैं आपकी इजाज़त एक शेयर कर लूँ मामला कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने सेनेट के टिकटों के मामले पर मुशावरत का फैसला करते हुए आज पार्टी के सीनियर रहनुमाओं का इजलास तलब कर लिया है। आमिर भाई, लेकिन टिकट बरकरार रहेगा। अच्छा, यानी फैसल वाडा का टिकट बरकरार ये रहेगा। तो ज़ेरे गौर आएंगे ना, नहीं, जायजा लिया जाएगा। जायजा ले लेंगे, चले दोबारा ले लेंगे, जायजा यानी आमिर भाई, आपको वैसे ये मालूम था कि अगर इस तरह तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जाएगा तो ये इस तरह का मामला आएगा सामने कि ठीक है, लेट्स डिस्कस इज़हार हो रहा है तो उसका जवाब दे दिया कि हम देखेंगे, उसके बाद फिर उनको मिल जाएगा। देखिए, आप एक बात पे गौर करें, आप ये सोचें कि फिरदौस आशिक़ ख़वान को जानते होंगे, जी, उनको पहले निकाला गया, बिल्कुल, फिर उनको ले आए सेंटर से निकाल के पर ये कि वो कहते हैं कि आओ मेरी अंजुमन में, मगर मैं नहीं अब वहाँ जाने वाला, कि अक्सर बिठा के उठाया, उठा के बिठाया, बिठा के निकाला। तो मतलब ये कि यहाँ पर यही होता है कि जो आप कह रहे होते हैं वो होता नहीं है, तो अब जो हो रहा है वो होने। अगर वो नहीं होता जो अभी आप बात कर रहे हैं, वाकई मुशावरत के बाद ये फैसला होता है कि फैसल वालों को टिकट नहीं देना, टिकट बरकरार रहेगा, लिख लें ये बात। ऐसा क्यों लगता है आमिर भाई आपको? कंफर्म कैसे आप? बस हूँ मैं कंफर्म, मलंग ने कह दिया तो कह दिया, टिकट बरकरार रहेगा, टिकट बरकरार रहेगा, टिकट वापस नहीं रहेगा। ये भाई वो स्टैम्प कलेक्टिंग के बहुत पुराने शौकीन हैं, वो वाले स्टैम्प जो होते थे। अब वो चाहते मुझे हर तरह का टिकट मिले। ये वैसे इसके अलावा कौन सा टिकट चाहिए उनको? सूबाई असम्बलियों के चाहिए, गिलगित बल्तिस्तान का चाहिए, आज़ाद कश्मीर का चाहिए, उसके अलावा ग्रीन लाइन बस का चाहिए, जो अभी आई नहीं है। ग्रीन लाइन बस का जून में आ जाएगी कह रहे हैं। जून में तो गर्मी आएगी, बस नहीं आएगी। असद उमर साहब ने कहा जून में बसें आएंगी। सरसद उमर साहब ने कहा है, फिर तो बिल्कुल नहीं आएंगी। बिल्कुल नहीं। ना करिए, कराची वालों का दिल टूट जाएगा। एक मिनट रुक अगर जाए असद उमर साहब ने कहा है तो मैं इस पर पूरी यकीन के साथ कहता आमिर हूं भाई, कि जून में तो नहीं फिर तो एक और बात बता दें, असद उमर साहब ने एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन से मुतालिक भी कहा था कि वो नहीं आने वाली है। आगे नहीं, कहाँ टाइम पे कहाँ आई, जब कहा था तब तो नहीं आई थी ना। नहीं, वो कोवैक्स के प्लेटफॉर्म से जो फरवरी नहीं, वो भी खतरनाक वैक्सीन है भाई, उसको सोच समझ के इस्तेमाल कीजिएगा। अभी उस पर तहकीकात हो रही हैं, पता नहीं इसमें क्या किया। ऑपोजिशन ये कह रही है कि अब चूंकि हुकूमत वक्त में है आपकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये फैसला हुकूमत में ये फैसला अब करना सिर्फ इसलिए है कि डाउट है, कंफ्यूजन है कि हमारे अपने अराकीन। देखिए, मेरा मसला चले ये ना है कि जाएं। मैं कौमी असम्बली का मेंबर हूँ, सीधी सी बात है, मैं हफीज़ शेख को वोट नहीं दूंगा, एब्सटेन करूँगा। एब्सेंट रहेंगे। हाँ, एब्सटेन करूँगा, ओके, एब्सटेंट रहेंगे, बैठ जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि मैं अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं जाऊँगा कि मैं किसी और को वोट दूँ। बिल्कुल ठीक। एक आदमी पार्टी में है ही नहीं, आया ही नहीं है, पहले वो आए, हल्फ उठाएं, 4-5 महीने गुजारें, फिर उनको ले आएंगे सेनेट में, ऐसे थोड़ी। ठीक है, हाँ, मैं तो नहीं दूंगा। लेकिन आमिर साहब ये भी तो देखिए ना कि ऑपोजिशन का बयानिया थोड़ा बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए, वो भी किसी जगह नहीं, मैं ठीक तो है, हमेशा बड़े दिल का मुजाहरा करता वो भी किसी जगह ठीक है। देखिए, वो ये कहते हैं कि हमारी बारी आकर सीक्रेट बैलेटिंग खत्म कर रहे हैं, आप ओपन बैलेटिंग कर रहे हैं। देखिए, जब आपकी अपनी बारी थी फायदा उठाने की, तब आप लोगों ने इस चीज़ का ना मुतालबा किया, ना इस चीज़ की आपने डिमांड की।
अब चूंकि ऑपोजिशन फायदा उठाना चाहती है, जाहिर बात है सर तोड़ जोड़ वो कोशिश लगाएगी कि हम जितने इत्तेहादी बना सकते हैं बना सकें, जितने वोट खरीद सकते हैं। सारे मामले खरीदो फरोख्त का था आपके सामने, या ताल्लुकात का या खरीदो फरोख्त का? हाय रे मेरी किस्मत सो जाती है, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। देर हो गई बस कोई बात नहीं, चले। लेकिन देर आए दुरुस्त आए मानते हैं नहीं देर आए दुरुस्त आए, एक मकूला है फारसी का, उसको यहाँ पे नहीं लगता। लेकिन अभी तो फायदा जिसको भी होगा आगे जाकर, कोई भी जमात हुकूमत में आती है, फायदा अच्छा एक काम कर लेते हैं ना भाई, ऊपर कैमरा एक लगा देते हैं, या मैं अंगूठी पहनता हूँ, ठीक, कोई कुछ करता होगा, ठप्पा लगाते हुए देख लें कौन लगा, ठीक, ठप्पा लगाते हुए देख लें, पता चल जाएगा। सही है। चलिए, आमिर लियाकत का हाथ था, ये कहाँ गया? ये इधर गया। ठीक है, चलिए, ये तो हमने काफी ज्यादा सियासी बात कर ली। अब आ जाते हैं सर बस करोना। बस करोना, जी हाँ, बस करोना का अच्छा, बस मामला। का रोना भी है वैसे। अच्छा, बस नहीं आ रही ना, उसका भी रोना है। उसका रोना तो है, वो तो आपने कह दिया बस नहीं आएगी। आज खुद भी बाइक लेकिन पे ये जो आएगा। बस करोना टेलीफिल्म में आपका डेब्यू हुआ है, इससे मुतालिक बताएंगे। ये बहुत शानदार है, आप इसको देखिएगा। इसमें असल में कबीर खान साहब मेरे वालिद हैं, ओके और हम दोनों ने कोविड के दौरान जो है वो मतलब बाप बन गए। ओके, वो भी बन गए, मैं भी बन गया। ठीक है। और आपने आप बड़ी खतरनाक सूरत हाल है कि अब्बा हमारे बन गए, हम भी बन गए, हमारे अब्बा फिर से अब्बा बन गए। तो उसमें बहुत दिलचस्प लाइनें हैं। ओके, ये हमारा गोल्ड ब्रिज मीडिया है और सज्जाद हैदर साहब ने लिखा है, बड़ा शानदार, आप देखेंगे तो बहुत पसंद आएगा। ठीक। अब एक बताएं आमिर भाई, एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है, पार्टी हो रही है। हाँ, पार्टी हुई। आपने भी ऐसी कोई वीडियो पे बनाई है? मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैंने ट्वीट किया था कि बख्तर टैंक है। नहीं नहीं, बस नहीं सुनिए ना। अच्छा। टैंक है तो मुशर्रफ साहब कह रहे हैं ये मेरी कार है, फिर मुशर्रफ मैं हूँ, और वो जो नवाज शरीफ वाले मामले में फौजी चढ़ रहे थे, ये हमारी पार्टी हो रही है। कहाँ जाकर खेलते हो आप? अब पार्टी तो थी वो, और ज़बरदस्त पार्टी थी, हमने तो गंजों को नहीं रहने दिया था, निकल गए थे। मतलब ये कि दूसरे तरीके से, लेकिन ये कि गंजों से मुराद उनकी बात नहीं हो रही है, गंजों से मुराद उनकी बात नहीं हो रही है। ठीक है। आप अगर उनको समझ रहे हैं गंजों तो बाल लगवा लीजिए, उनकी बात नहीं हो रही। नहीं, तो मुझे बाल लगवाए, जी 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 गंजा तो पूरा गंजा होता जी है जी ना। जी। तो ये कि वो हमारी पार्टी थी। अभी क्या हो रहा है नया के सेट पे? अभी ये हो रहा है कि ये मैं हूँ, ये मेरे दोनों बड़े प्यारे मेज़बान हैं, सिद्रा और शोएब। वैसे आप लोग कमाल के मेज़बान हैं, और मास्टर कंट्रोल रूम में पार्टी हो रही है। ये आपको कैसे पता? बिल्कुल ठीक बात है, जैसे सो ट्रू। मुझे पता है मास्टर कंट्रोल रूम पीछे वाकई पार्टी हो रही है, नियाज़िम की टीम पार्टी कर रही है। और हुकूमत में भी ऐसे ही हो रहा है, हुकूमत में तो सिर्फ पार्टी हो रही है, सिर्फ पार्टी हो रही है। सिर्फ पार्टी हो रही है, उसमें कोई बता ही नहीं रहा कि ये मैं हूँ, ये मेरी गाड़ी है, बस वहाँ सिर्फ पार्टी हो रही है। आज वाकई आप पार्टी करने के मूड में, आपने तो ये भी कह दिया मैं हफीज शेख को वोट। नहीं, मैं तो सच, देखिए मैं झूठा आदमी नहीं हूँ, मैं झूठ बोलूँ या मैं मुनाफकत करूँ, मुनाफकत कोई करने की चीज़ है, अरे कीजिए तो मुखालफत कीजिए, मुनाफकत कोई चीज़ है करने की। अच्छा, मेरी बात सुनिए, शॉर्टली मुझे बताएं आप, सब क्योंकि बात शॉर्टली बता रहा हूँ। आप खुद एक्टिंग भी कर रहे हैं, पीडीएम को। मैं महमूद गजनवी में बन रहा हूँ। नेक्स्ट इज महमूद गजनवी। इसी के गजनवी मिसाइल लॉन्च हुआ है, तो मैं महमूद गजनवी बन रहा हूँ। और ये PDF? कब इसकी शूटिंग कब स्टार्ट ये बहुत जल्द होने वाली है। ओके, नहीं बस करोना इज डन। अयाज को ढूंढ रहा हूँ मैं, उसमें कहाँ है। अच्छा, बस कोरोना हो गया, पीडीएम को किसी फिल्म का नाम देना हो तो क्या नाम देंगे? पीडीएम को किसी फिल्म का नाम देना हो देना तो उसका नाम रख सकते हैं आईना। हाँ? आईना नदीम साहब की जो थी, ठीक ठीक। काला में लगी रही थी, और उठती नहीं हुकूमत को? है हुकूमत को? हुकूमत बंदिश। बंदिश। और हुकूमत में अगर मैं सवाल ये करूं, बंदिश में वो याददाश्त गुम हो जाती है ना नदीम की। आपने तो सर बॉल लगती है, आप एक में रुकिए ना सर। जी वो सॉरी आप नहीं सर प्लीज। वो असल में बंदिश में हुआ था कि नदीम साहब ने इंडोनेशिया में भी शादी कर ली थी, और जब कराची आए तो वो इनको बॉल लगी यहाँ पे, तो पता चला शबनम भी बीवी हैं, तो ऐसी बॉल कोई लग जाए हमारे भी किसी को, तो पता चला आमिर भी है पार्टी के अंदर। लेकिन जिसको बॉल लगी है उनके बारे में नहीं, मैं तो उनको कहता हूँ एक दफा बॉल लग जाए, अगर वो क्रिकेट खेल रहे होते बॉल लग जाती तो उन्हें याद आ जाता है आमिर भी तो पार्टी में है। आमिर भी पार्टी में, जिससे वादा भी किया था, पार्टी में तो है वो। ये बताएं कि अगर इमरान खान साहब को मौका मिले एक्टिंग का, इस तरह मूवी और ड्रामा का, आपको लगता है कि उन्हें करना चाहिए? खान साहब एक्टर माशाल्लाह, उनका मतलब ये कि उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका एक जुस्सा, उनका कदोकामत, एक्टिंग स्किल्स हैं बिल्कुल है उनके अंदर, कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं एज अ हीरो, एज अ हीरो कर रहे हैं एज अ हीरो कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, बहुत ही कर रहे हैं। विलन कौन है, एक है ज्यादा है? विलन तो बहुत सारे हैं। अपनी पार्टी में भी है कोई? पार्टी में विलन ही विलन है।
पार्टी में मिलन तो है ही नहीं, विलन ही विलन। अब इससे पहले कि हम फिल्म की डायरेक्शन प्रोडक्शन पे जाएं, टॉपिक चेंज कर लेते हैं। डायरेक्शन में क्या नहीं जाइएगा, डायरेक्शन में नहीं जाएंगे? डायरेक्शन में बिल्कुल मत जाइएगा, प्रोडक्शन में भी नहीं जाइएगा प्लीज, इसमें जाइए। नहीं नहीं, हम बिल्कुल नहीं जाते उसमें। आप सिर्फ हीरो पे रहें, हीरोइन पे भी नहीं जाइएगा, आप सिर्फ हीरो पे रहें और आप हीरोइन पे चले जाते हैं? नहीं जाए। आप रहें उसमें हीरो के साथ ही। ठीक है। हीरो के साथ कौन है, और पहली, और एक होता है हीरो फिल्म का में करीबी जिसको फारिग कराना होता है, तो वो दोस्त पहले ही मारा जाता है, क्योंकि फिर उसी दोस्त से सारी फिल्म चलती है। अच्छा, वैसे आप कह रहे हैं हीरोइन पे ना जाए। आमिर साहब, आप खुद चूंकि एक्टिंग में आप भी गए हैं, किसी हीरोइन के साथ काम करने का मौका मिले तो व्हाट वुड यू बी लाइक? किसके साथ आपको हीरो काम करना अच्छा लगेगा? मैं अपनी बीवी के साथ करूंगा हीरो। हम ये देख रहे बहुत हैं अच्छा बिल्कुल, जवाब तुबा शी इज अ वंडरफुल एक्ट्रेस। बहुत अच्छा काम नो कर रही डाउट। है। आप, मुझे लगता है कि वो आजकल टाइम घर में कम ही दे रही है, क्योंकि इतने प्रोजेक्ट्स माशाल्लाह वो कर वो रही असल है। में उनकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, अल्लाह ताला उनको सेहत सेहत और दे, तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन, तो आमीन। उसमें ज़रा थोड़ी सी, ओके। बाकी और भी बहुत सारी हैं उनके साथ भी, लेकिन ज़ाहिर है कि नहीं चले, ये तो हो गया। अमिताभ ने पहली फिल्म जय बहादुर के साथ की थी, ये क्या बात नहीं। है। बाद में वो सिलसिला में कुछ और कर रहे थे, वो अलग बात। तो हम उसी सिलसिले का आपसे पूछ रहे हैं ना कि अब तूबा के अलावा कोई मेरे साथ करना चाहे तो मतलब मैं तो आप सबके साथ- ख्वाहिश क्या है? आपने पसंद क्या है आपकी अपनी? मेरी पसंद तो बहुत है। 5 बता दें फिर। 5 ड्रामा एक्ट्रेस बता दें आप। देखिए, फिल्म मैं एक्ट्रेस जो बता है वो अभी नौशीन शाह के साथ मैंने काम किया, यस। तो मैं अब सजल के साथ भी करना चाहूँगा, मैं सबूर के साथ भी करना चाहूँगा, और जहाँ पे भी सब्र किया जा सकता है उनके साथ करना चाहूँगा। मतलब कि उनको आगे मौका मिलना चाहिए। मैं तो देखिए अभी आया हूँ, और ये मैं दावा नहीं कर रहा, मैं वादा नहीं कर रहा, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना खूबसूरत ये बना है ठीक कि है। आप लोग सब अच्छा, देखकर थोड़ा खुश। आमिर साहब, हमें एक ब्रेक लेनी है, लेकिन एक बात और, एक उससे बात और। पहले मुझे भी कुछ पूछना है। जितने आप डिसअपॉइंट आज लग रहे हैं मैं तो हमेशा से रहता हूँ फिल्म मैं के अंदर आपको क्यों बताऊं कि मैं खुश हूँ या मैं फिल्म के अंदर, ड्रामे के अंदर, ये आपको विलन का रोल अगर करने को हाँ। मिले तो आपको अच्छा लगेगा करना? बिल्कुल करूँगा। खुलकर विलन तो मैं बनना चाहता हूँ। ओके, विलन तो मैं बनना चाहता हूँ, बनना चाहते क्योंकि लोग मुझे विलन बनाते हैं, मैं खुद बनना चाहता हूँ विलन। अच्छा, अब मुझे बताएं कि जिसके साथ काम करना चाहते हैं वो तो आपने कुछ बताया, लेकिन अगर मैं कुछ नाम लूं, इनके साथ आप कोई एक नाम बताएं जो काम नहीं करना चाहते। हिरा मानी, हिना अल्ताफ, मिनाल खान, माहिरा खान। नहीं, माहिरा खान तो चले इन 3 पे रहते हैं। इन 3 में से किसके साथ काम करना नहीं चाहेंगे आप? वो जो हिना अल्ताफ है, नहीं करना चाहेंगे, क्यों? अब अच्छी है, मगर ये कि कभी कभी कच्ची हो जाती हैं, ऐसी बात। बिला वजह कहीं मेरी नकल उतार देती है ऐसी। अच्छा, आमिर भाई ने अपने गुस्से का इजहार इस तरीके से कर दिया है। नहीं, उसमें उसके बाद उनको ये कहना, उनको असल में उन्होंने ये बिल्कुल नकल उतारे, लेकिन उसके बाद ये कहा कि वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं कोई बात कहते हुए। आप मेरे साथ कितना रही हैं भाई, आपको क्या पता, अगर मैं किसी बात पे जज्बाती हूँ तो हो सकता है वो ऐसी हो। ठीक है। और जज्बाती होना भी कोई गलत बात अच्छा, नहीं, एक तो ये बात इमोशंस समझ में हैं। नहीं आता कि जज्बाती हो गए। बस जज्बात हैं तो जज्बाती होंगे, हाँ। जिसके पास है ही नहीं वो कहाँ से जज्बाती होगा। हर किस्म का जज्बा होता है भाई, वतन से मोहब्बत का जज्बा, ड्रामे का जज्बा, एंकरिंग का जाहिर जज्बा। बात है, इंसान खुश होता है तो खुशी वाले इमोशंस होते हैं, जज्बा परेशान लगाने होता है की आपकी मोहब्बत, तरह जी हाँ। तो परेशानी वाली बात है। हाँ, लेकिन आपने मुझसे कहा आप कुछ आज डिसअपॉइंट लग रहे हैं, तो इसका मतलब आपने मेरा जज्बा देखा है। नहीं, जज्बा देखा है सर। लेकिन आपने फिर भी उसके बावजूद भी आमिर साहब जज्बात के जितने अलावा भी आपने बरकरार कमेंट्स दिए, जवाब दिए, फेयर इनफ, मुझे ऐसा लगता है आपने बस दिल पे हाथ नहीं रखा पर दिल से जवाब दिए। दिल से मैं देता हूँ। देखिए बात ये कि मैं आज रहूँ या ना रहूँ, अब शायद दुनिया में ही ना रहूँ, अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन ये बातें याद रह जाएंगी कि मैंने झूठ नहीं बोला था। मैंने अपने हल्के में भी झूठ नहीं बोला लोगों से। मैं जो कर सकता हूँ काम मैं करा रहा हूँ। वो नजर आ रहा है हमें। मैं पिछली बार भी कहता हूँ, फिर कहता हूँ पार्क बहुत अच्छा बन रहा है। मैं और क्या कर सकता हूँ? जो मेरे पास तरक्याती फंड खान साहब ने दिए मैं वही कर सकता हूँ, और कुछ वो मिलते नहीं है तो मैं क्या बताऊँ। तरक्याती फंड्स खान साहब ने रिसेंटली दिए हैं? नहीं, वो जो आ रहे हैं उसी में से। टोटल कितने वैसे 2.5 साल में मिले हैं? अभी तो हमें मिले कोई 15 30 करोड़ में मिले। 30 करोड़ और 10 करोड़ इजाफी मिले। 40 करोड़ नहीं, ये पेपर पे 30 करोड़ थे तो 30 मिल गए, अभी 10 नहीं मिले। पेपर पे 30 मिल गए और 10 और मिलने हैं। 40 करोड़ 2.5 साल में। जबरदस्त। अभी तो शुक्र है वो फाइट टेंडर्स मिल गए, बाउंसर्स मिल गए, वो तो तोहफा है, तोहफे में से ही मिल तो गए। गुब्बारे लगे हुए थे उसमें भाई, गुब्बारे लगे थे, लेकिन नजर टेंडर पे गुब्बारे आप सोचे तो ये गायब तो नहीं हो जाएंगे ना गुब्बारे? राइट, हाँ, नहीं गायब नहीं होंगे, गायब नहीं होंगे। गायब नहीं होगा। इमरान इस्माइल साहब ने इफ्तिताह किया ना? जी नहीं गायब नहीं। ठीक है, क्योंकि उसके बाद भी हमने देखा कि हमारे चंद खबरें ऐसी आई कि जब आग लगी कराची के किसी हिस्से में तो फिर कहा गया कि फायर टेंडर्स मौजूद नहीं है। फिर ये मामला था। ये तो आपको कहना पड़ेगा, ये तो कहना ये समय उठाएगा, ठीक है, बताएगा कि आए थे कहाँ गए। हाँ, आप लोग शुरू हो जाएंगे और उसके बाद फिर लोग आएंगे, अजी हमसे गलती हो गई, फला हो गई। वैसे मैंने वो प्रोग्राम देखा था जिसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब ने आपके साथ, लेकिन वो है ही ऐसे, आप दिल पे मत लीजिएगा।
दिल पे मत ले। ये आपने हिसाब बराबर किया, लेकिन आपको वो अच्छा नहीं लगा ना? अच्छे आदमी है, लेकिन कभी कभी वो हो जाता है। कोई बात नहीं, ये कमाल है ना वो। ये उनका फेल है। हाँ, कमाल है ना। हमारे तो हो जाता है। ठीक है। बाद भी बहुत अच्छे हैं, आदमी बहुत लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि उनका मेरे साथ पहली बार ऐसा नहीं था। अच्छा, ये कई इत्तेफाक। दफा कर चुके हाँ, हैं। वो तो वो इससे देखिए, वो पहले असल भी में बात है अच्छा कि एक्सपीरियंस। अब वो कभी कभी जज्बात में आ जाते हैं, लेकिन आदमी बहुत अच्छे हैं। आदमी अच्छा है, आदमी अच्छा, जज्बात में जज्बात में। इससे क्या समझे सर? इस बात आदमी से अच्छा- क्या समझे? आदमी कमाल तो नहीं होने नहीं, वाला? कमाल नहीं होना। कमाल तो ये कि जो होना था वो हो गया। हो गया, हाँ। ठीक है। मोहब्बत तो जमाल कायम का रहेगी, वक्त है। इश्क कायम रहेगा। अब तो जमाल का वक्त है, अब कमाल का वक्त है, तो जमाल का वक्त नहीं, है। उनका नजरिया थोड़ा सा ये है कि जिस चीज के बारे में बात कर रही है ना, उसको उसका आई विटनेस होना आपको जरूरी है। मैं जिस चीज पे बात कर रही थी वो ये कह रहे थे आपने ये देखा। मैंने देखा था प्रोग्राम। मैंने कहा मैंने जंगे दोयम होती भी नहीं देखी, तो इसका मतलब बस पे बात नहीं कर सकती क्या? क्योंकि वो किरण उस जमाने में नहीं कर रही थी, तो ये कर रही थी, मैं इनकी प्रोग्राम देखता था। सही सही, थैंक आप यू। भी थे मेरे साथ शो में, आपको याद है? हाँ, मैं था आपके साथ, बिल्कुल था। मैं अपना वाले क्यों बताऊँ, मैं तो दूसरों को बताऊँ। हमारे साथ तो खैर हमें जब भी बात है बहुत मजा आता है, बहुत एनर्जी हमें मिल जाती है आपसे। मजा क्या आता है आपको मेरे साथ? सर, बात मैं कोई अचार हूँ क्या हूँ? मजा आप अचारी बातें कर जाते हैं। हाँ, अचारी बातें कर लेते हैं। ये भी कहा करें। आमिर साहब, आपके बारे में मैं ऑन एयर ये कमेंट करूंगी कि आप तनकीद करते हैं तो तनकीद सुनने का हौसला भी आपके अंदर है। हमारे प्रोग्राम में मेरी आपकी जो कन्वर्सेशन थी, मेरी हौसला रह गया, उसमें से भी जो है वो हौस रह गया, ला तो निकल गया, क्योंकि ला था ही नहीं। ला था ही नहीं। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच आमिर भाई, साथ मौजूद थे आप, बहुत अच्छा लगा एक आपसे शो करके। के आगाज में हो गई, और एक पार्टी अभी हो रही है। समा का शुक्रिया जी कि उन्होंने गाड़ी का इंतजाम किया वापस भेजने के। हम खुद ड्रॉप कर देंगे वरना आपको बहुत जाते शुक्रिया। हुए। और मैं आपके चैनल को इस लिहाज से भी कि शहर के मसाइल, मुल्क के मसाइल जिस तरह आप लोग उठाते हैं, अल्लाह ताला आपको और तौफीक़ात में इज़ाफ़ा करे। थैंक यू अमृत, थैंक यू वेरी मच जी, बड़ा मज़ा आया गुफ्तगू करके। फिर कहता हूँ अचारी बातें थी इसलिए मज़ा आया, हमेशा मज़ा आया। हमारे नया दिन की नई दुल्हन हमारी प्यारी महक असलम जी जनाब, वो पिया घर सुधार गई हैं। शादी उनकी हो गई है और शादी की तकरीब माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नजरे बद से बचाए, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ये शादी की तकरीब हुई है और हमने ये सोचा कि हम चूँकि महक को आपको यहाँ पर दिखाते हैं, महक को आप यहाँ देखते हैं, हम जरा अपनी महक को आपको दुल्हन के रूप में भी दिखाएं कि महक कैसी लग रही थी, उनकी शादी में क्या कुछ हुआ, क्या क्या रस्में हुई, ये इवेंट कैसे हुआ, महक की एंट्री कैसे हुई, रुखसती कैसे हुई, कुछ अच्छे लम्हे, कुछ जज्बाती लम्हे, तो वो सब कुछ हमने रिकॉर्ड किया है। समा के नुमाइंदे मोहम्मद कुर्बान शादी में कैमरा लेकर पहुंचे और एक दिलचस्प बात थी, वो ये थी कि महक असलम के जो शौहर हैं अजान भाई साहब, उन्होंने बड़े डिफरेंट अंदाज में अपनी शादी के बारे में बताया। वो कैसे भला? वो तो हम उन्हीं से देखेंगे और उन्हीं से सुनेंगे, उन्हीं से पूछेंगे आगे चलकर। लेकिन जो शादी की तकरीबात की हम बात करें तो वहाँ पर हमने स्टेज को कैसे बनाया, नया दिन का सेट, ये भी आपको दिखाएंगे। और एंकर और प्रोड्यूसर का ये खूबसूरत साथ, जिंदगी भर का साथ, इसके खूबसूरत लम्हात आपके साथ शेयर करते हैं। जी तो नाजरीन, अक्सर हम आपको मुख्तलिफ मोटिवेशनल पर्सनैलिटीज़ से मिलवाते हैं, इसके साथ साथ शोबिज़ सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, चिट चैट उनकी सुनवाते हैं। लेकिन आज जहां पर मैं मौजूद हूं वो बिल्कुल मुख्तलिफ सिचुएशन है इस पर्सनैलिटी से जिससे मैं आज आपको मिलवाने जा रहा हूँ। रोज़ आप समा टीवी के मॉर्निंग शो नया दिन में इसको आप देखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, महक असलम। आज है महक असलम की बारात, शादी हो रही है, फोटोशूट जारी है और हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अंदर चलते हैं, देखते हैं कि फ़ोटोशूट कैसा चल रहा है और कोशिश करते हैं थोड़ी उनसे शरारतें करने की और उनका फ़ोटोशूट ख़राब करने की। आइए आपको भी दिखाते हैं। जुत्ती अफगान दी, झांझर मुल्तान दी, अख तो बलोच जट्टी हुस्न ईरान दी। जुत्ती अफगान दी, झांझर मुल्तान दी, अख तो बलोच जट्टी हुस्न ईरान दी। जुत्ती अफगान दी, झांझर मुल्तान दी, अख तो बलोच जट्टी हुस्न ईरान दी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मुबारक हो, हम पहुंच गए हैं आपके पास। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। दुल्हे मियाँ, आपको भी कांग्रेचुलेशन। जी थैंक यू सो मच जी। कैसा चल रहा है फोटोशूट? आपने हमें नहीं बताया, हमने ढूंढ लिया। अच्छा चल रहा था, आप दरमियान में आ गया, बात से बात करते हैं। सबसे पहले बताएं, जो आपके नाज़रीन आपको हर रोज समा टीवी की स्क्रीन पर प्रोग्राम नया दिन में देखते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी अपनी शादी के मौके? मैं उन्हें ये कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा प्यार करने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया और बस ढेरों दुआएं चाहिए मुझे। मेरी ज़िंदगी के नए सफ़र का आगाज़ हुआ है और जितना प्यार पहले करते थे, उम्मीद है शादी के बाद मज़ीद ज़्यादा प्यार करेंगे। ਕੱਢ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਲੀ ਨੂੰ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਚੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਚੰਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਵੇ।
लड़कियों को तो फोटो बनवाने का शौक होता है, तो चलें शादी का फोटो शूट हो रहा है जबरदस्त। महक आप तो एंजॉय कर रही होंगी यकीनन। तो वैसे डेली इसी पिक्चर्स लेती हूँ मोबाइल से। लड़कों के लिए बड़ी मुश्किल होती है, आप बताएं अपने हालात। मेरे लिए बहुत मुश्किल है जी इस वक्त। मेरे लिए पिछले 1 घंटे से यहाँ पे खड़ा होना ही मुश्किल है। सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ ही ये थी कि कभी कैमरा इधर, कभी इधर चले जाओ, कभी इधर चले जाओ। खासी मुश्किल हो रही है अब तक। आपने देखा अजान भाई मेरे जो है खासे मासूम इंसान है और वो मुश्किल में फंसे हुए हैं, इस वक्त फोटोशूट करवाते हो, जबकि महक जो है वो खासी खुश दिखाई दे रही हैं और एंजॉय कर रही हैं। इनसे पूछते हैं कि इनका नेक्स्ट प्लान क्या है अब इसके बाद, फोटोशूट के बाद। आप अच्छा, इसके बाद हम जो है हॉल जाएंगे, खाना शाना खाएंगे और जनाब गेस्ट जितने भी होंगे उनका इस्तकबाल भी करेंगे, मिलेंगे भी। और उसके बाद फिर 10 बजे आपको हॉल में सारे हॉल्स बंद हो जाते हैं, तो 10 बजे टाटा बाय बाय कर दें। तो आपको लगता है, आप कह रही हैं कि हम हॉल जाएंगे और खाना शाना खाएंगे, कि हम आपको अकेले जाने देंगे? नाजरीन, हम भी इस नौब्याहता जोड़े के साथ हॉल में चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि कैसी तैयारियां हैं, जिस स्टेज पर दुल्हा और दुल्हन ने बैठना है वो कैसा बना हुआ है, कौन कौन सी खास पर्सनैलिटीज वहाँ पर पहुँच चुकी हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। आइए चलते हैं। Once again, congratulations. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you. दुल्हे मियाँ आपको भी once again थैंक यू, वंस अगेन थैंक यू। जी बताइए, पहुंच गए हैं खैर खैरियत से यहाँ? अल्हम्दुलिल्लाह, आपको लेके पहुंच गई हूँ मैं यहाँ पे। बिल्कुल आपके पीछे पीछे थे। मेरे पीछे। ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਦੂਰੋਂ ਛੱਡਦਾ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਹੋਵੇ ਮਹਿਕ ਜਿਵੇਂ ਲਾਣ ਦੀ। बचपन में सोचती थी कि दुल्हन बनूंगी, तो क्या ख्वाब आंखों में सजाए हुए थे और सपनों का राजा मिला? सपनों का राजा। बिल्कुल, बचपन में सोचती थी, मैं मुझे लगता था मैं बहुत खूबसूरत लगूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं लग रही हूँ। बस ये सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि जब दुल्हन बनूं तो बहुत प्यारी लगूं, और मैं लग रही हूँ। मुझे आपको दुल्हन कैसी लग रही? अच्छी। और दुल्हे मियाँ आपको कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। ही इज वेरी केयरिंग, वेरी लविंग, वेरी अंडरस्टैंडिंग। कैसे जज्बात हैं? बेटी का फर्ज अदा कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, ब्याह कर वो अपने घर जा रही है, कैसे जज्बात? माशाल्लाह जी, जज्बात तो खुशी के जो होते हैं वो तो इंतहा के होते हैं, मगर ये है कि हमारी दुआ है इसके लिए कि अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, खुशी से इन्हें अपना हर दिन इनका खुशी से भरा हुआ लम्हा हो इनका, और ये अपने घर में खुश खुर्रम रहें। वालदा से भी बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनके क्या जज्बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जब बेटी पैदा होती है तो वालदा को फिक्र शुरू हो जाती है, आपकी भी यही सूरत हाल? जी ऐसे ही है बेटा, जैसे कि सब माओं को हो जाती है इसी तरह हमें भी। तो बस ये है कि अल्लाह पाक ने ये दिन दिखाया, अल्लाह पाक सब पेरेंट्स को ये दिन दिखाए। ये मेरी बेटी ही नहीं, मेरा बेटा भी है, ये बेटों की तरह इसने हमें सपोर्ट किया। अल्लाह पाक इसको खुश रखे और अल्लाह पाक इसको ज़िंदगी की तमाम नेमतें जो है वो अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आंटी, बेस्ट ऑफ लक। महक की तरफ और अजान मलिक की तरफ, दुल्हे मियाँ की तरफ दोबारा चलते हैं और गुफ्तगू करते हैं। जी महक बताइएगा, आज आप शो में बैठी हैं, हमेशा आप दुल्हनों के ओसी पढ़ रही हैं, खबरें दे रही हैं, डिज़ाइंस बता रही हैं कपड़ों के, इंटरेस्टिंग खबरें दे रही हैं। आप शो में बैठी हैं, अपनी शादी का ओसी कैसे पढ़ें? अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ महक असलम और मैं अपनी शादी से आपके साथ लाइव हूँ। मेरे मियाँ जी, मेरे अम्मा अब्बा मेरे आजू बाजू बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ। अल्लाह पाक हर लड़की के नसीब में ये दिन लिखे और खुशियों भरा ये दिन हो, उनके नसीब अच्छे करें। आप मुझे जो है वो समा की स्क्रीन से देख सकते हैं दुल्हन बना हुआ। 1 मार्च से आप मुझे एंकर के रूप में देखेंगे, तो 1 मार्च से एज एन एंकर, अभी मैं एक बीवी, एक बेटी और एक दुल्हन के तौर पे आपके सामने, लेकिन 1 मार्च से दोबारा से एक एंकर के तौर पे आपके सामने होंगी। महक ने बता दिया कि 1 मार्च तक वो छुट्टी पर हैं और उसके बाद दोबारा से नया दिन में रोज आपको देखने को मिलेंगी। अजान मलिक जो अब इनके हस्बैंड हैं, ये शो में इनके को होस्ट होंगे, इसी प्रोग्राम के शो में। बताइएगा कैसे ओसी पढ़े थे? यार मैं बेसिकली होस्ट नहीं बन सकता, मैं प्रोड्यूसर हूँ, मुझे प्रोड्यूसर ही रहने दे। फिर भी ओसी तो पढ़े। ओसी बेगम सारी जिंदगी आपने बीवी का साथ देना है, ओसी में साथ नहीं देंगे, ये तो गलत बात। मैंने सारी जिंदगी क्यों दी है और मैं सारी अगले आने वाली जिंदगी भी क्यों ही दूंगा मैं? नहीं, ये तो ज्यादा, कुछ तो बोले, कुछ तो बोले। क्यों पे चलती है ऐसा जी सवालिया निशान, एक और सवाल। जी बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त महक असलम मौजूद है और हम लाइव हैं अपनी शादी से, और that's it। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। जी तो आपने दोनों की गुफ्तगू सुनी, दोनों खासे न्यो ब्याहता जोड़ा खासा खुश है
और उन्होंने मखसूस अपने अंदाज में महक ने ओसी भी पढ़ा है और खासी पुरजोश, और साथ ही साथ उन्होंने नाजरीन को ये भी बताया कि 1 मार्च से दोबारा वो नया दिन की में जो प्रोग्राम में होस्ट करेंगी और समा की स्क्रीन पर दोबारा से जलवागर होंगी। तो जनाब मेरी तो स्क्रीन से नजरें ही नहीं हट रही थी। माशाल्लाह हमारी दुल्हन इतनी खूबसूरत लग रही है। अजान भाई भी अच्छे लग रहे हैं लेकिन लड़की थोड़ी ज़्यादा प्यारी लगती है। तो जनाब इंतज़ार नहीं करवाते आपको, महक असलम और उनके शौहर अजान मलिक इस वक्त हमारे साथ शो में हमारे साथ मौजूद है। महक, मुझे तो आपसे बात करने का इतना इंतज़ार था, मैं इतनी खुश हो रही हूँ। पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। 1 मिनट तस्हीह कर दूं, इंतज़ार क्या था, 24 घंटे छेड़ती रही है महक को, उस टाइम ही नहीं दिया इसने। वो मेरा बनता था क्योंकि मैं महक की सहेली हूँ, तो सहेलियां तो तंग करती हैं। बहुत बहुत मुबारक हो, आप दोनों इतने अच्छे लग रहे थे माशाल्लाह, अभी भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन हम ऐसे टिक के स्क्रीन पर देख रहे थे महक का जोड़ा, महक का मेकअप, महक की स्माइल, और आखिर में हम भी उदास हो गए रुखसती के टाइम पे आपको उदास देखकर। थोड़ा सा अगर आप मौका दें तो मैं भी 2 जुमले कर दूं इससे पहले कि आप सवाल करें। जी बोलिए। बहुत खुशी होती है जब दोस्त की शादी होती है, लेकिन उससे ज्यादा खुशी तब होती है जब 2 दोस्तों की आपस में शादी होती है। अजान भाई बड़े प्यारे दोस्त, भाइयों की तरह मेरे, और महक बड़ी प्यारी कोलीग, बड़ी प्यारी दोस्त। अल्लाह आप दोनों को बहुत खुश रखे। अब आप कर सकती हैं सवाल से जरा। हाँ जी, तो पहला सवाल तो मैं यही करूंगी, खुश है आप दोनों माशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अजान भाई मुझे एक बात बता दिया आपको। मुझे एक बात बताया कि जब हम रिपोर्ट भी देख रहे थे कि जब शादी के लम्हात थोड़े हमने कैप्चर किए, उसमें आप थक गए थोड़ी सी देर में, आपने कैमरा यहाँ से कैमरा वहां से, ये एंगल वो एंगल, एक प्रोड्यूसर को फिर एहसास हुआ कि एंकर सब समटाइम्स कितनी मुश्किल में आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये उस दिन जो है ना, मुझे 13 फरवरी को एहसास हो गया फाइनली अपने करियर के 14 साल के बाद, कि जब हम पीछे से अपने एंकर्स को क्यों दे रहे होते हैं, या जब आउटडोर रिकॉर्डिंग पे होते हैं तो उनको हम कहते हैं इधर से नहीं करना, इधर से करना, इधर से नहीं करना, इधर से करना, तो उनका क्या हाल होता है वो एहसास हो गया मुझे। हाँ जी, जब आप हमें कह रहे होते ना यहाँ ना देखें, वहाँ ना देखें, कैमरे की तरफ देखें, ये क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, तो आपको हमारी कैफियत का एहसास हुआ होगा। महक बहुत अच्छी आप लग रही थी। मैं एक बार फिर ये कहूँगी, मुझे ये बताएं कि सारी शादी की तैयारी में सबसे खूबसूरत लम्हा कौन सा था? उदास लम्हा तो जाहिर बात है आपकी रुखसती का था। छुट्टियां आप माशाल्लाह एंजॉय कर रही हैं, मुझे आपने यहाँ पे बिठा कौन सा वाला अजान भाई? जब महक को सलामियां मिल रही थी, वो सबसे महक के लिए खुशी वाला लम्हा था। चले सलामी से बढ़ जाते आगे, मुंह दिखाई पे तोहफा क्या दिया वो बताएं भी और दिखाएं भी। बताएं। अच्छा जी, मुंह दिखाई पे मुझे मिली हैं चूड़ियां, मैंने इस वक्त अपने हाथ में पहनी हुई है, और वाकई सलामी वाला लम्हा बहुत ज्यादा मेरे लिए अच्छा था, क्योंकि जितनी सलामियां मिल रही थी बारात और वलीमे पे, वो सारी मेरे पास आ रही। और देखिए सलामी सारी मेरी होगी। एक मैसेज दिया गया था, तोहफे ना दीजिए, सलामियां दिल खोल के दीजिए। और शादी से पहले मैं और महक बात कर रहे थे, हमारे कार्ड पे लिखा हुआ था। शादी से पहले मैं और महक बात कर रहे थे, तो हम ये कहते हैं, हाय महक तुम्हें कितनी सलामियां मिलेंगी। शुक्र है तूने भक्ता नहीं मांग लिया महक से। सलामी मिली है अच्छी खासी। अच्छा महक, ये भी बताएं मुझे कि जब मेरी शादी थी तो चूंकि हम बीइंग एन एंकर, कैमरा इंटरेक्शन हमारा बहुत ज़्यादा रहता है, कैमरे के सामने हम बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहते हैं, कैमरा हमारा दोस्त होता है। तो मुझे मेरी खालाएं, मेरे रिश्तेदार कह रहे थे, सिद्रा आप थोड़ा शर्माओ, नीचे देखो, ज़्यादा कैमरे की तरफ नहीं देखो। ज़्यादा आपको भी कहा किसी ने वैसे महक? आपकी शादी में ये मशवरे मिले आपको? मुझे हर कोई कह रहा था कि यार थोड़ा सा शर्मा लो महक। और ये भी कहा जा रहा था कि ये आप दोनों स्टेज पे बैठे हैं, आपस में बात मत करें। हाँ बात ना करें ना। अच्छा लेकिन पता नहीं, शायद वही आप वाली बात के बीइंग एन एंकर हम लोगों के लिए बड़ा इजी होता है कैमरा फेस करना, और उस टाइम पे मतलब मुझे शर्म ही नहीं आ रही थी। मैं अजान से बिल्कुल खुल के बातें करी थी, मैंने बहुत कोशिश की। इवन मुझे याद है कि लास्ट प्रोग्राम पे शुएब ने मुझे कहा कि थोड़ा सा आप शर्मा के दिखा दें, मैंने उस तरह से भी शर्माने की कोशिश की, थोड़ा सा झूठा मूठा ही शर्मा दूं मैं। अच्छा जैसे आप नहीं हुआ भाई मुझसे, बिल्कुल मुझे शर्माना नहीं आया। पहले ही एक दूसरे को जानते हैं। अजान भाई, जब मेरी रुखसती थी तो मेरे शौहर ने मुझे देख के कहा, रोना नहीं सिद्रा। तो मुझे लगा मुझे रोना है क्या। थोड़ी देर बाद मेरी बहन रो रही थी। तो आप बताएं, जब महक को आप ले जा रहे थे, हमारी महक को आप ले जा रहे थे, तो तब महक रोई होगी, आपको बुरा लगा उनको ऐसे देख के? अच्छा महक रो रही थी, तो अपनी गाड़ी में बैठी, तो मैंने कहा यार महक तुम रो क्यों रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही। अभी 2 मिनट पहले तो तुम हंस रही थी, लेकिन वो एक होता है ना कैरेक्टर, तो मुझे लगता है महक उसमें एक कैरेक्टर में आ गई थी। तो महक उसमें एक कैरेक्टर में थी,
शक्ली लग रही है। और वो सिचुएशन के मुताबिक वाओ कि किस सिचुएशन में कैसे एक्ट करना है। देखा मैं सही एंकर है ना, पक्की एंकर है। वो महक अपने करैक्टर में और मजे की बात भाई मैं आपको यहाँ पे जरूर ये कहूंगी कि ये एक लड़की के दिली जज्बात होते हैं, ये बहुत हार्ड फीलिंग्स होती हैं कि हम अपनी माँ को, अपने घर वालों को छोड़ के जा रहे हैं, अब हम ऑफिशियली किसी और के घर में रह रहे हैं। लेकिन अजान भाई वो कैरेक्टर में तो आई, लेकिन मुझे ये बताएं वो कितने मिनट रोती रही, कितने मिनट बाद चुप हुई? आपको महसूस तो नहीं हुआ सिर्फ वो फोटोज के लिए था? वो जो कैरेक्टर था, जी वो जो कैरेक्टर था वो हार्डली वहां से निकले हैं। अच्छा। और मैक्सिमम 2 मिनट के बाद महक जो थी दोबारा दूसरे कैरेक्टर में आ गई। क्रेडिट गोज टू यू अजान भाई, क्रेडिट गोज टू यू। और सबसे मजे की बात ये कि महक ने रोने के बाद जो सबसे पहला मेरे से क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा महक क्या सीन है? कहती बहुत ज्यादा भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए हाँ, मुझे भूख बहुत लगी। यानी आप इवेंट पे खाना खा के नहीं गए? इवेंट पे खाना ही नहीं खाया? नहीं, मैं बताती हूँ। मैं जब सुबह सैलून गई तैयार होने के लिए, वहां पर मैंने सिर्फ कॉफी पी। और उसके बाद उसने, अच्छा ये नहीं था कि मुझे टेंशन थी, टेंशन वेंशन कोई नहीं थी। उसे बस मुझे कहा कि थोड़ा सा मुंह आपने बंद रखना है ताकि आपकी फेस, आपका मेकअप सेट रहे। बस इस वजह से मैंने अपने मुंह में कोई खाना शाना मैंने नहीं खाया और मैंने कुछ नहीं। अच्छा एक सवाल ऑर्डर किया। अच्छा जब खाना सामने आया मैंने तब भी नहीं खाया था। अजान भाई जब वलीमे के लिए ज्यादातर होता यही है कि आपके शौहर फिर आपको लेने आते हैं, और लड़की चाहती भी है कि अब शौहर लेने आए। तो मुझे तो जब बिलाल लेने के लिए आए तो काफी देर उनको इंतजार करना पड़ा उनको गुस्सा भी आ गया। ये बताए जब वलीमे के लिए महक तैयार होकर आई थी, जल्दी आ गई थी या फिर आप भी घंटों खड़े रहे वहां पर? अच्छा ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है, इसका मुझे जवाब जरा तसल्ली से देने दें प्लीज। अच्छा मामला ये कि जहां पे मेरा स्टे था वहीं पे दोनों टीम्स का स्टे था, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का स्टे था। ओके। और वही मैं उसी होटल में था। मैंने वहां से निकलना तो मेरा वलीमा भी शाम को वहीं पर था। ओके। हम सुबह निकले 11 बजे, इसका अपने सैलून टाइम था और मैं तैयार नहीं हूँ, मतलब आई वाज जस्ट वेयरिंग अ शॉर्ट्स और मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ। मैंने कहा कितना टाइम लगेगा? मैं 11:15 हो गया, 2 बजे का टाइम है, 2 बजे मेहमानों ने आना शुरू हो जाना, उससे पहले हमें पहुंचना है। 2 बजे का मतलब ये है कि 2 बजे मैं तैयार होऊंगा और मैं नीचे होऊंगा, रिसीव करूंगा गेस्ट को। मैं रिसीव करूंगा गेस्ट को। इसने कहा हाँ ठीक है, मैं 1 बजे तक तुम्हारे पास हूँ। मैंने कहा ओके डन। अब वो टीम्स का जाने का भी टाइम था, स्टेडियम, ट्रैफिक भी ब्लॉक थी। महक साहिबा सैलून से निकली ही 2:15 बजे हैं और मैं बाहर खड़ा हूँ 2 घंटे वेट कर रहा हूँ। और वापस से मैं पहुंचा हूँ वहां पर तो 3 बजे मैं पहुंचा हूँ हॉल के अंदर तैयार होके 3 बजे और 4 बजे हॉल का टाइम खत्म हो जाता है। लेकिन नहीं अजान भाई जब वो सैलून से तैयार हो, नहीं लेकिन मुझे बताएं अजान भाई जब सैलून से वो तैयार होके बाहर निकली तो वो जो आपने वेट किया था वो सब तो पूरा हो गया ना? अब जब आपने देखा उनको, ठीक है बारात में बहुत प्यारी पर वलीमे की दुल्हन एक अलग, लेकिन इसका जवाब लेने के लिए थोड़ा सा इंतजार करते हैं। महक जरा सा आप ब्रेक ले लीजिए, आपको अनाउंस करना है कि ब्रेक लेने पर ब्रेक से वापस आएंगे, फिर आप ही से मजीद बातें करेंगे। ठीक है जी, मैं ब्रेक ले लेती हूँ। तो जनाब मैं और मेरे हमसफर इस वक्त मौजूद है नया दिन के सेट पे और मैं एज अ होस्ट नहीं एज अ गेस्ट बैठी हुई हूँ। होस्ट कराची में मौजूद है। अब एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस आएंगे। मेरी शादी के हवाले से बहुत सारी बातचीत होगी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। और हम बड़ी गुफ्तगू कर रहे थे, बड़ा मुस्कुरा रहे थे। अजान और महक साथ मौजूद हैं लाहौर से, उनसे भी हमने करनी है मजीद बातें और कुछ सवाल अभी बाकी हैं, स्पेशली रस्मों से मुताल्लिक कि कौन कौन सी रस्म हुई है। तो महक स्टार्टिंग फ्रॉम यू अगेन, रस्मों से मुताल्लिक बताइएगा कि यूँ तो होता ये है कि ज़ाहिर है रुखसती के बाद ससुराल जाना, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट माहौल था। अजान भाई से पूछे ना पैसे तो उनको देने पड़े होंगे। हाँ ये बात भी आपकी दुरुस्त है, तो फिर अजान भाई से पहले पूछ लेते हैं कितनी जेब ढीली कराई है। वैसे मैं आपको बात बताती हूँ, हर जगह पर जो पैसे है ना वो अजान के लगे हैं, हर जगह पर। मतलब मैंने तो अपना पर्स बिल्कुल अपने साथ ऐसे रखा था, मैंने कहा अजान मैंने कोई पैसे ना आपको देने की सलामी मुझे मिलेगी, वो भी मैंने रखी। बहुत तेज है भाई, बहुत तेज है। लेकिन अच्छी बात है, जब आप वापस कराची आएंगे महक तो हम आपसे भी डिमांड करेंगे ना एक ग्रैंड पार्टी की। तो जो पैसे आप जमा करके रखिए, हाँ, वो आप लोग मुझे देंगे, मुझे पता है ना, आप मेरा इस्तेमाल इतना अच्छा करेंगे। ठीक है पैसे आप देंगी, डन है। चलो डन हो गया। उसने महक ने कहना ठीक है पैसे मैं दूंगी लेकिन सलामी आप देंगे पहले। वो तो देनी है, वो तो हमारा फर्ज है, वो तो देनी है। तो बस फिर पार्टी अलग सलामी अलग। अच्छा अब मुझे जरा बताएं अजान भाई, एक तो मामला आपने बताया वो उस ब्रेक पर जाने से पहले के वलीमे का दिन, सैलून में ताखीर और उसके बाद का माहौल,
उसके बाद भी कोई नोक झोंक हुई है कि नहीं स्मूथ? आपको लगता उसके है बाद अभी हुई है थोड़ी देर पहले, वो किस बात पे हुई जब है? स्टूडियोज आ रहे थे। वो क्या हुआ? धुंध बहुत ज्यादा थी, मुझे कहती गाड़ी तेज चलाओ। मैंने कहा धुंध ज्यादा है, गाड़ी कैसे तेज चलाऊं? यानी किस बात पे? हाँ, यानी उन्होंने ये धुंध का मामला भी आप पे डाल दिया। जी वो भी मेरी वजह से। ये तो देखेंगे तो कौमी रवैया है, जो मर्जी हो जाए शौहर जिम्मेदार है, शौहर की गलती होती है। बिल्कुल। अच्छा ऐसे ही। महक, अजान भाई, सिद्रा एग्री करेगी इस बात से? हम पंजाबियों में भी खास जी। तौर पर ये होता है कि शादी के तीसरे दिन ही दावतें शुरू हो जाती हैं और आप बड़े शॉर्ट टाइम के लिए गई भी हैं वहाँ पर, रिश्तेदार चाहते हो कि आप आएँ और माशाल्लाह से आप भी बहुत फूडी हैं, मैं भी बहुत फूडी और अजान भाई भी, और हम तीनों मिलकर खाना खूब खाते हैं। मुझे बताएं दावतों का सिलसिला शुरू हो गया, खाने शाने खाए खूब? अच्छा दावतें जो हैं कुछ लोगों से माजरत की है, कुछ ऐसे करीबी रिश्तेदार हैं जहां पर दावतों से आज जाना हम शुरू करेंगे क्योंकि कल का पूरा दिन जो है वो मसरूफियत में गुजरा। हमने बहुत ज्यादा ऐसी चीजें थी जो करने वाली थी बिकॉज आगे जैसे हमें जाना है तो मैंने इसीलिए इन दोनों ने अब अजान हंसते रहे तो बता देंगे कि क्या मसरूफियत है। जी यानी ये हो रहा है। अच्छा कोई बताएं, स्पेशल? बताएं। जी। प्लीज अजान। बिल्कुल जी, बैग ठीक कह रही है। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था और कल के बहुत सारे ऐसे हस्बैंड शुड बी लाइक अजान भाई। देखें सेकंड कर रहे हैं हर बात को। और मैं सोती नहीं सारा दिन, मसरूफियत ये थी, मैं सारा दिन सोती। कल का दिन बहुत मसरूफ था और बहुत सारे काम करने थे महक को, बहुत सारे ख्वाब देखने थे महक को, सोना था, नींद पूरी करनी थी। तो महक अजान भाई वो यहाँ पर कह के गई थी जी, ये बात वो यहाँ कह के गई थी कि मैंने क्या? जाके बहुत सोना है, शादी से पहले भी और बाद में उसने कहा कि मैंने रेस्ट करना है क्योंकि मुझे आप बहुत थकाया, बहुत काम मैंने किया है। और अजान भाई आप मेरी दोस्त के बस बारे वो- में ऐसा मत कहें, मुझे पता है वो यहाँ पर कितना काम करती है, तो ये वेकेशंस उसकी हैं, उसको आप सोने दें, आराम करने दें, एंजॉय करने कहाँ दें। पे काम करती है? कहाँ पे आपको काम करती स्क्रीन पर नजर नहीं आता? नॉट जस्ट दिस शो, आउटडोर सेगमेंट बस। इतना काम करके आती है। है? 2 घंटे। नहीं तो जो आउटडोर होते हैं वो देखिए, ये मसला है प्रोड्यूसर का, वो एंकर को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। घंटे। वो अगली काम करके आ रही है, वो मतलब 2 रात घंटे। में शूट कर असल अक्सर भेजते हैं। देखिए मैं इस वक्त किसी एंकर को छोटा बड़ा नहीं कह रहा या किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा, लेकिन प्रोड्यूसर का ज्यादा काम होता है, ये आप एडमिट किया करें प्लीज। हाँ ये वैसे मुझे लगता है हमारी टीम जो बैकएंड पे होती है वो ज्यादा मेहनत करती है, Backbone है ज्यादा ना। काम करती है। और प्रोड्यूसर इज अ कैप्टन मैं ऑफ टीम शिप। शुक्रिया कह रही है, वी आर कैप्टन नया दिन ऑफ की शिप। टीम आपको शुक्रिया कह नहीं रही नहीं है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं अब ये चीज देख रही हूँ, मैं अपने मियाँ को बिल्कुल ऐसे काम करते हुए जब देखती हूँ मैं कहती हूँ कि वाकई यार ये लोग बहुत मेहनत करते हैं। जी। ठीक है हम एंकर्स तो ऑन स्क्रीन अपेयर होते हैं, हम तैयार होते हैं ये वो, लेकिन मुझे लगता है कि कोई अच्छी चीज या कुछ भी उसका क्रेडिट टीम को ज्यादा जाता है। जी बिल्कुल, तो हमें मैं अपने जाता- मियाँ के रंग में रंग गई हूँ अच्छा जब तक लाहौर में हूँ। मुझे जरा ये बताएं कि अब जब शौहर काम पर होगा 12 घंटे 14 घंटे वो काम करके थका रहा घर आएगा तो फिर आप फोन करके डांटेंगी तो नहीं? नहीं मैं बिल्कुल नहीं डांटूंगी क्योंकि अजान को पता है कि इसकी नेचर कैसी है। मैं या तो सो जाऊंगी या मैं कुछ खाती पीती रहूंगी या कोई ड्रामा श्रामा देखती रहूंगी, डांटूंगी बिल्कुल नहीं क्योंकि मुझे देखें एक ही फील्ड के 2 लोग जब शादी Yes. करते हैं ना तो या फायदा ये तो होता मैं है कि और आप महक एक दूसरे को शॉपिंग के लिए समझ निकल जाओ। जाएंगे। हाँ जॉब ये करते देखें सिद्रा को बता सारे प्लान बना के रखे हैं मैं किसने। हाँ एक कि बस फरमाइश- महक आएगी ना तो क्या क्या करना है। एक फरमाइश भी आ रही है अजान भाई, हाँ फरमाइश आ रही है कि आप महक गाना- के लिए कुछ गाना नहीं गुनगुनाएं। जी बिल्कुल, गाना नहीं। ये प्रोड्यूसर साहब मुझे समझ पता गए, है, मुझे पता आप है। समझ गए हैं। अपनी बेगम की तारीफ में। यूजुअली मॉर्निंग शोज में जब हम भी पीछे बैठे होते हैं तो यही कहते हैं कि तो यही गाना कहते हैं जब कोई नया सर बंदा आता है देखें, तो उसको कहते हैं क्या यार तो गाना आप सुना दो। अंडरस्टैंड करें इस बात को अजान भाई, जब प्रोड्यूसर एक बात करे और एंकर वो करवाए तो कितनी अच्छी बात होती है। तो सर अब हम क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर साहब ने कहा हम आपसे कह रहे हैं आप इसको प्लीज मान लें। आपके सर, प्रोड्यूसर ने आपको कह दिया चलिए, आपका let's गेस्ट बहुत ढीठ है, वो नहीं कर रहा। मेक इट कन्वीनियंट एंड सिंपल। अजान भाई आप ऐसा करें, आप दूसरा टास्क करने, आपको 30 सेकंड्स बिना रुके अपनी बेगम की तारीफें करनी। वो तो आराम से कर लेगा। लेट्स सी। मैं गाना पता है कौन सा सुनेंगे आप बताएं वो महक के लिए गाने हमें, वो करीब बैठे उसने मुक्का मार देना कि गाना कोई ऐसा वैसे शेर मैं आपको एक बात बताऊं, सोनी धरती अल्लाह रखे, ये कोई गाना नहीं होता। या महक को देख के गाए, कदम कदम आवाज इसे। सॉरी, ये महक को देख के आप गुनगुनाए चले, यही मैं सही। आपको एक बात जी महक, बताती हूँ। मैं कह भी लूं, मैं गा भी लूंगा। मैं बता देती हूँ ना, मैं आपको एक बात बताती हूँ। जिस टाइम पे अजान ने मुझे प्रपोज किया ना, बेसिकली गाड़ी रोक के सड़क के दरमियान में
और इधर उधर ट्रैफिक चल रही थी, शदीद सर्दी थी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और अजान साहब ने अपने घुटनों पे बैठ के सड़क के बिल्कुल दरमियान में, आप इमेजिन करें, गाड़ी रोकी और इन्होंने प्रपोज किया। अच्छा मैंने इनसे कहा कि प्लीज आप, अब उस टाइम पे बंदा क्या करेगा, उस टाइम पे गाना नहीं गाया इस बंदे ने। इनको ये लगता है कैरेक्टर में सिर्फ यही आ सकती है, हम भी तो आ सकते हैं। लेकिन आपने उस वक्त भी नहीं गुनगुनाया, अब भी आप बात नहीं मान रही, ये तो अच्छी बात नहीं है। आजाद आप गाना बताएं कौन सा। चलें शुएब, आपकी फरमाइश। आप गाना बता दें। ये सिद्रा फरमाइश करेगी। मैं कहती हूं चलें जी कर लें। हाँ 70s का बता दें। नहीं, जो गाना प्रोड्यूसर साहब बता रहे हैं वो हम नहीं कहेंगे, वो हम नहीं कहेंगे। पुगले थे कौन सा प्रोड्यूसर साहब कौन सा बता रहे हैं, मुझे आना चाहिए वो गाना। लेकिन अजान भाई आपके लिए ये आपकी तरफ से हमारी ये मेरे कान में फरमाइश आ रही है, आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं ये भी, ये कह रहे हैं आप ये गुनगुना दें, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने। हाँ ये अब अभी अली भाई उन्हें आदत पड़ी नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पै जाएगी आदत, लेकिन मैं गा लेना। तो थोड़ा सा गुनगुना देना आजान भाई। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने की, बस देखे तो हमने गवा लिया। आप नहीं, ये देखिए ये होता है, उन्होंने एक लाइन में अपना दुख बताया आपको। वो ऐसे ही होता है। वैसे महक अब तो बनता है कि आप भी गुनगुनाएं। हमारी तरफ से भी जवाब आएगा महक। अच्छा मैं 30 सेकंड तारीफ कर सकती हूँ अजान की बिना। किसी से पीछे पाकिस्तानी नहीं है और इस बात का सबूत हम वक्तन फवक्तन आपको देते रहते हैं। ऐसे कुछ पर्सनालिटीज आपके सामने लेकर आते हैं जिन्होंने वाकई रिकॉर्ड बनाया होता है। लेकिन लाहौर की ये ज़ारा नईम, इन्होंने पूरी दुनिया में ACCA का जो एक पेपर है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसका सब्जेक्ट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसका जो पेपर हुआ उसमें पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए हैं। इमेजिन कीजिए लाखों स्टूडेंट्स होते हैं और इस मुश्किल इम्तिहान में, प्लीज मेंशन दिस, 179 कंट्रीज हैं जहां से स्टूडेंट्स ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया और 5,25,000 ये स्टूडेंट्स हैं, इनकी तादाद है। क्या बात है। और यानी कि 5,25,000 स्टूडेंट्स। और मैं और इसको स्पेसिफिक करता हूँ 5,27,000 मैं 2,000 बढ़ा दी है। तो जनाब इन्होंने टॉप किया उसमें। ज़ाहिर है दिन रात मेहनत की और पाकिस्तानी स्टूडेंट ने नुमायां पोजीशन हासिल करके सबको हैरान कर दिया है और इस क्वालिफिकेशन से दुनिया भर में लोगों के लिए इंतहाई पुरवकार और तसल्ली बख्श करियर के मौके के लिए दरवाजे खुलते हैं। आज ज़ारा नईम हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। ज़ारा गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द शो, कैसी हैं आप? Alhamdulillah, I'm good. Thank you for having me. Congratulations from नया दिन एंड समा टीवी। ज़बरदस्त आपने किया। थोड़ा सा मुझे बताएं, 5,27,000 स्टूडेंट्स और उसमें सबसे ज़्यादा नंबर आपने हासिल किए। पहले तो मुझे एग्जैक्ट बताएं कि ये नंबर थे कितने? I scored 96 out of 100%. ओके अच्छा, नॉर्मली वैसे इस सब्जेक्ट में प्रीवियसली होता क्या है? कोई बहुत ब्राइट स्टूडेंट भी हो तो कितने नंबर्स वो लेता है नॉर्मली, वो ब्रैकेट क्या होती है? एवरेज इसके आई गेस 40 to 50% स्टूडेंट्स पास कर जाते हैं, जो कि ACCA में यही चीज़ मैटर करती है कि आप वेदर यूर पासिंग और फेलिंग, तो नंबर्स तो फिर सेकेंडरी हो जाते हैं। ओके अच्छा ज़ारा, इस वक्त पूरा पाकिस्तान आपके ऊपर प्राउड कर रहा है, वी एज अ नेशन हम आपके ऊपर प्राउड कर रहे हैं, बल्कि आपको फ़ख्रे पाकिस्तान कहा जाए तो गलत ना होगा। दुनिया भर में आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। हमसे तो इतना पढ़ा नहीं जाता भाई, आप कैसे इतना पढ़ लेती हैं? कितने घंटे पढ़ाई करती हैं आप? कितनी मेहनत करती हैं आप? नहीं ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे पढ़ने वाले लोग भी हैं। मैं जब बस पढ़ती हूँ तो मैं फोकस्ड होकर पढ़ती हूँ। जिस वक्त पढ़ाई करती हूँ उस वक्त पढ़ाई, जिस वक्त बाकी सारे काम बाकी सब कुछ अलग रखती हूँ। यूजुअली दिन में 1 से 2 घंटे ऑन अ डेली बेसिस आप रोज का रोज पढ़ें तो फिर मुश्किल नहीं होता। अब मुझे बताएं, आर यू इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट या यू आर हार्ड वर्किंग और अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू? I would say I'm more hardworking. मुझे थोड़ा वक्त लगता है चीजें समझने में, तो मुझे काफी टाइम देना पड़ता है किसी भी सब्जेक्ट को। और वैसे भी शुएब, लड़कियां लड़कों से ज्यादा समझदार और ज़हीन होती हैं। ज़ारा आप मुझे ये बताइएगा कि आपके इस कामयाबी का क्रेडिट आपके अलावा और किसको जाता है?
डेफिनेटली पहले तो मेरे पेरेंट्स को जाता है जिन्होंने मुझे हमेशा से बहुत ज़्यादा सपोर्ट और इंकरेज किया है टू डू वेल इन स्टडीज़। उसके अलावा मेरे टीचर्स को जाता है, मेरे ट्यूटर को जाता है जिन्होंने मुझे पढ़ाया, मेरे जो मेरे साथ क्लासमेट्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, उन सबको दे बीन वेरी इंकरेजिंग। जबरदस्त। और इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे बताएं, एक वो रिवायती सा मामला जो हम देखते आए, थोड़ा सा उससे हटना शुरू हुआ है पाकिस्तान, यानी इंजीनियरिंग मेडिकल से थोड़ा सा हटना शुरू हुआ, बिजनेस की तरफ आए और कुछ सब्जेक्ट्स की तरफ हम लोग गए, बट स्टिल ये जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है ये वाकई डिफरेंट है एंड अकाउंटेंसी इज वेरी डिफिकल्ट। तो आप इस तरफ क्यों गई? क्योंकि एक तो मेरा पैशन था, मुझे अकाउंटेंसी जो है वो सिंस ओ लेवल्स पसंद रही है, और मुझे डॉक्टर और ये इंजीनियर की जो होती हैं प्रोफेशंस, मुझे वो उतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करते थे, बिकॉज वो चीज़ उसको ही एक बना दिया गया था कि ये अच्छे प्रोफेशंस बस यही हैं। तो आई हैड टू ब्रेक दैट मिथ कि अकाउंटेंसी भी जो है उसके अंदर लड़कियां भी आ सकती हैं और उसमें प्रोग्रेस कर सकती हैं अच्छे तरीके से। तो दैट्स व्हाई आई वेंट फॉर अकाउंटेंसी प्लस ACCA के लिए, इसलिए बिकॉज इट्स ग्लोबली रिकग्नाइज्ड। सो आई वांटेड समथिंग जिसको मैं दुनिया में कहीं भी लेकर जाऊं तो वो रिकग्नाइज्ड हो। बिल्कुल ज़ारा, आपने ना सिर्फ ये प्रूव किया है बल्कि आपने तो इसकी एक एग्जाम्पल बना दी है। अब तो आप एक मिसाल के तौर पर जानी जाती हैं। ये बताइए कि क्या आप हमेशा से पोजीशन होल्डर रही हैं, बचपन से लेकर अब तक आपके ग्रेड्स कैसे रहे हैं, ऐसे ही आप टॉप करती रही हैं माशाल्लाह? हाँ जी बिल्कुल, आई यूज्ड टू बी अ पोजीशन होल्डर इन एवरी क्लास, ऑलमोस्ट एवरी क्लास। फर्स्ट नहीं तो टॉप 3 में तो मैं होती थी। ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स आई डिड फ्रॉम द सिटी स्कूल, और वहाँ पर भी मैं स्कॉलरशिप पे ही मैं पढ़ी थी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अब मुझे एक बात बताएं कि आपने भी सोशल मीडिया पर देखा होगा, स्पेशली जब आपने ये मार्क्स लिए, पजीराई तो हुई, लेकिन क्योंकि उस वक्त एक और लड़की बड़ी वायरल थी तो लोगों ने कंपेयर करना शुरू कर दिया, और लोगों ने कहा कि दना को लोग जान गए हैं, उस एक क्लिप की वजह से जान गए, लेकिन जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, जिसने मार्क्स बहुत अच्छे लिए हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में टॉप मार्क्स लिए, उसको लोग नहीं जान रहे। इस कंपैरिजन के मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगे, जब आपने भी सोशल मीडिया पर ये देखा? इस पर मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि आई थिंक कि कंपैरिजन होना नहीं चाहिए, बिकॉज वो जो कर रही हैं वो डिफरेंट है, जो मैंने किया है वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। मतलब ऑपोजिट पोल्स हैं ये। तो या तो आप सेम फील्ड के अंदर किसी चीज़ को कंपेयर करें, वैसे तो कंपैरिजन अनलेस कि वो बहुत आप पॉजिटिव तरीके में किया जा रहा है किसी को इंकरेज करने के लिए, तो आई थिंक दैट इज़ फाइन। यानी ज़रा होना ये चाहिए था कि ज़रा देखिए 2 लड़कियां इस वक्त छाई हुई हैं। हाँ, ऐसे हो जाता, ऐसे होना चाहिए था, ठीक है। एंड सी द डिफरेंस के जिनके साथ कंपेयर किया जा रहा है वो खुद ये नहीं चाहती हैं, तो भाई बाकी सब कंपेयर करने वाले कौन होते हैं? और मैं एक बात जरूर ऐड करूंगा कि जिस तरह ज़ारा स्टडीज में बहुत अच्छी हैं, शी इज परफॉर्मिंग वेरी गुड, तो ज़ारा चूंकि कल दना हमारे साथ मौजूद थी, वो खुद भी बड़ा एक्सेप्शनली परफॉर्म करती है अपनी स्टडीज में, एंड शी वांट टू डू CSS एज वेल। अच्छा, मुझे लेकिन ज़ारा प्लीज अब ये बताएं कि फ्यूचर गोल्स क्या सेट किए हैं आपने? मेरे फ्यूचर गोल्स यही हैं कि वंस आई एम डन विद माय ACCA, उसके बाद अपनी आर्टिकलशिप पूरी करके किसी अच्छी फर्म में, कोई भी अच्छी फर्म्स पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं, तो आई विल गेट द रेलेवेंट एक्सपीरियंस एंड द नॉलेज दैट आई नीड, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान में ही आई विल ओपन अप माय ओन ऑडिट फर्म और कंसल्टेंसी फर्म इंशाल्लाह। ये ACCA कंप्लीट करने के बाद दैट मीन्स कुछ पेपर्स अभी बाकी हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपने कर ली, कितने पेपर्स पास कर लिए, कितने रहते हैं? आई हैव पास्ड 9 एग्जाम्स और मेरे अभी 4 एग्जाम्स प्रोफेशनल्स रहते हैं। ओके ये बड़े ही एडवेंचरस किस्म के इंसान हैं, आए रोज किसी ना किसी एडवेंचर पर निकल जाते हैं, कुछ ना कुछ नया करके लेकर आते हैं। इस बार ये जनाब क्या करके लेकर आए हैं वो हम आपको दिखाते हैं। आज आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं कराची के ऐसे नौजवानों से जो गाड़ी पर भी नहीं, बाइक पर भी नहीं, करते हैं सवारी घोड़े पर। और ये क्लब है जनाब, कराची हॉर्स लवर्स, और इस क्लब में बहुत से और लोग आहिस्ता आहिस्ता ऐड होते जा रहे हैं। कराची की सड़कों पर गाड़ियां नजर आती हैं, मुझे लगता ये है कि बहुत जल्द ज्यादा घोड़े नजर आएंगे। तो आज हम भी करेंगे घुड़सवारी और इस क्लब के मेंबर से पूछेंगे कि क्या सिर्फ ये शौक है या अर्तुगरुल गाजी से इंस्पायर हो गए, हुआ क्या है, और क्या घोड़ा पालना आसान है या कि मुश्किल, सीखना आसान है या कि मुश्किल। तो आज हम करते हैं खुद भी घुड़सवारी और देखते हैं कि हाउ इंटरेस्टिंग एंड कूल इज दिस।
अली, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? हम ठीक है। गुजर रहा था यहाँ से, देखा आप लोग सब घोड़ों पर जा रहे हैं, मैंने सोचा पूछूं ये मामला क्या है। तो जिस तरह आपने बताया क्लब है, मुझे प्लीज बताएं कितने घोड़े हैं, कितने मेंबर्स हैं और इस क्लब में शमूलियत का तरीक़ाकार क्या है? अच्छा, हमारा जो क्लब है उसका नाम है कराची हॉर्स लवर्स, और मेरे ग्रुप में जो है मेरे दोस्त हैं सारे, ये दानिश साहब हो गए, सद्दाम हो गए, ठीक है, ये दानियाल भाई हो गए। इसके अलावा हमारे और मेंबर्स भी हैं जो यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, और ये राइडिंग हमारा शौक है, हॉर्स राइडिंग। आपके घोड़े का नाम क्या है? इसका नाम रानी है। और इसका नाम जिसपे मैं राइडिंग कर रहा हूँ? इसका नाम जुंदुल है। थोड़ा सा बताएं कि अगर सीखना हो तो क्या ये घोड़ा इतनी आसानी से सीखा जाता है कि कैसे राइडिंग करनी है? देखिए, घोड़ा आपको पता है शाही सवारी है और एक्सपेंसिव है, ठीक है, और हमारे पास इस वक्त जो है ना माहौल साजगार नहीं है घोड़े को सीखने के लिए। अच्छा। मतलब पक्की रोड्स हैं, ठीक है, और गाड़ियां हैं, तो इन चीज़ों से जानवर घबराते हैं, तो इतना माहौल जो है ना हमारे लिए साजगार नहीं है। अच्छा अली, पेट्रोल महंगा होता है, गाड़ी चलाने वाले तो परेशान होते हैं, ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से आप परेशान होते हैं? देखिए, मसला ये है ऑलरेडी महंगा शौक, तो हमें जितनी परेशानी लेनी है तो हमें घोड़ा लेने से पहले सोच लेना है कि पेट्रोल की चीज़ नहीं है, ठीक है, ये खाना मांगती है, आपने गाड़ी को चलाना है, उसमें पेट्रोल डालना है, इसको आपने चलाना है या नहीं चलाना है, इसको आपने खाना देना है, ठीक है, और एक खुराक में इसकी जो है वो जौ, चना, गंदम, तो ये एक घोड़ा एटलीस्ट हमें कॉस्ट करता है सिर्फ खुराक, मतलब जो इसका खाना है वो 25,000 रुपए पर मंथ आता है जी, एक घोड़ा। हम बात करें घोड़ों की शौक की और स्टार्ट कैसे हुआ क्लब क्यों ना उसकी बात करें तो आई थिंक द मैन बिहाइंड दिस इज दानिश। जी जी, दानिश से आपकी मुलाकात कराते हैं। दिलों में ख्वाहिशात तो थी लेकिन मुझे दबी ख्वाहिश थी, उसको उजागर किया किसने? ये शौक तो था लेकिन शौक के लिए कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी नजर आई, ये बड़ा जरूरी था। तो दानिश जरा मुझे बताएं कि हुआ क्या? ये सबसे पहले तो ये शौक तो देखा जाए तो मुझे बचपन से था। अच्छा। लेकिन कुछ ऐसी सेटिंग बन नहीं पा रही थी कि घोड़ा किस तरह से रखा जाए। फिर मेरे कज़न है वो आज आ नहीं सके, अच्छा, तो उनसे ये मुझे शौक पैदा हुआ। ये मेरे बैक साइड पे आपको वाइट घोड़ी नज़र आ रही होगी, सही से। ये सबसे पहली घोड़ी थी उन्हीं की। स्टार्ट में तो उसी पे मैंने राइड सीखी। अच्छा। उसके बाद में ये जिस घोड़े पे मैं सवार हूँ ये मेरा पहला घोड़ा था राइडिंग का, अपना खुद का ज़ाती। फिर कुछ टाइम गुजरा तो यानी वक्त के साथ साथ शौक बढ़ा, तो मैंने कहा क्यों ना इस शौक को आजकल के नौजवानों में भी डाला जाए। अच्छा। तो मैंने कराची के अंदर नौजवानों को तलाश करना शुरू किया फेसबुक के थ्रू कि कौन कौन घोड़े से मोहब्बत करता है, और OLX के थ्रू। तो काफ़ी मुझे तकरीबन इस वक्त मैंने जो अपना WhatsApp ग्रुप बनाया हुआ है 30 से ऊपर मेंबर्स हैं। अच्छा, सब कराची के? जी जी, और बड़े मतलब फेमस शौकीन हैं और बहुत अच्छे अच्छे घोड़े उनके पास भी, सीनियर हैं। अच्छा। लेकिन इनको एक जगह इकट्ठा किया मैंने ग्रुप बनाकर, और फिर अपने घोड़ों में भी इजाफा हुआ, फिर दोस्तों को भी इसकी तरकीब दी, उनको भी घोड़ा दिलवाया। इस सफ़र में जब और लोग ऐड होते गए फिर आप लोग कहाँ कहाँ गए? हम लोग हब डैम गए थे जो हमारा सबसे बड़ा टूर रहा। ये सब गए थे जो मेरे साथ इस वक्त हैं? सब गए थे, और कितने मेंबर्स और हैं। उसके अलावा रिसेंटली अभी हम हद्दो डैम की तरफ गए थे, गडाप, तकरीबन 62 किलोमीटर सफ़र था वो भी। अब हम करते हैं ज़रा सदाम से बात और पूछते हैं पहले तो ये शौक कैसे पैदा हुआ, और फिर अब जो बिल्कुल मैं कहता हूँ ना प्रोफेशनल राइडर बन चुके हैं। सदाम, कराची में रहते हुए ऑप्शन तो एक ही होते हैं जिसने राइडिंग करनी है वो CV पर जाता है, क्या ऐसे ही मामला आपके साथ भी था? बिल्कुल ऐसे ही मामला थे। बचपन में CV जाते थे तो वहाँ पे भी शौक था कि यार खुद राइडिंग करें घोड़े की। अच्छा। तो वहाँ पे ये चल रहा होता था कि भाईजान हमें आप घोड़ा खुद चलाने दें। उस टाइम छोटे थे, घर वाले डरते थे, लेकिन ये है कि फिर भी हमने वहाँ जाके ना बहुत घोड़ा चला इस तरह के, खुद राइड करनी है, अलग से पैसे छुपा के उसको देते थे, यार मुझे राइड खुद करनी है। ज़रा शौक हो तो ऐसे ही होता है, जिससे बच्चे वीडियो गेम्स जिसने खेलनी है वो ज़्यादा खेल के आता है। आपने की हॉर्स राइडिंग। अच्छा सदाम, मुझे ये भी बताएं कि 6-8 महीने हो गए आपको प्रॉपर राइडिंग करते हैं? 1 साल होने वाला है। 1 साल होने वाला है जो कि आप कराची की सड़कों पर राइडिंग करें। थोड़ा सा बताएं, जब आप घोड़े पर निकलते हैं ज़ाहिर है एक नया सा मामला लगता है, तो रास्ते में लोग पूछते हैं भैया घोड़े पे किधर? क्राउड का बिहेवियर इस तरह होता है, मतलब बहुत जगह ऐसा होता है कि लोग थोड़ा सा इग्नोर कर रहे होते हैं, और कुछ जगह ऐसा होता है बच्चे होते हैं वो जमा हो जाते हैं कि रेस होने वाली है। हम असल में ग्रुप में निकलते हैं ज़्यादातर। अच्छा, बलूचिस्तान भी गए आप लोग, सिंध के भी कुछ जगहों पर गए जी। कितना ट्रैवल किया इस घोड़े पर? हमने तकरीबन जो सबसे बड़ा अब तक का हमारा टूर रहा है ना वो बलूचिस्तान का ही रहा है। अब तक हम गए थे। अच्छा। 12 बार की मतलब हमारी वो थी, 12 बार तक हमने ट्रैवलिंग की है। अच्छा। तकरीबन 122 किलोमीटर। ज़्यादा टाइम हम बाइक चलाएं तो कमर में दर्द निकल आते हैं, घोड़े का क्या मामला है? घोड़े में तो बंदा फिट रहता है, अगर डेली आपकी रूटीन में अगर हॉर्स राइडिंग हो है ना तो आपको मतलब दर्द वगैरह नहीं होता। अच्छा। अगर आप काफ़ी टाइम बाद कर रहे होते हैं तो उसमें आपको ये है कि
दर्द हो सकता है। अच्छा, वैसे आप करते क्या है इसके अलावा? मैं स्टूडेंट हूँ, अच्छा, यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ और इसके अलावा ये है कि अपना थोड़ा बहुत बिजनेस भी चला रहा हूँ। यार हम तो जब कॉलेज यूनिवर्सिटीज में थे, अगर हमारे पास होता घोड़ा, क्योंकि नई बाइक भी लो तो दिल करता है वही लेकर जाए यूनिवर्सिटी, नई गाड़ी हो तो वही गाड़ी लेकर जाए, आपको दिल करता है घोड़े पर जाए। मैंने एम बनाया हुआ अपनी यूनिवर्सिटी, अभी कोरोना वायरस की वजह से बंद है, ऑनलाइन चल रहा है, तो अभी जैसी यूनिवर्सिटी खुलेगी मैं घोड़े पे जाऊँगा। तो मेरी बड़ा मजे का माहौल वहाँ पे होने वाला है। क्या बात है, जबरदस्त जी। जो घुड़सवार यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी कोई ना कोई कहानी है। मैंने सुन लिया कहानी, थोड़ी सी कहानी आपको सुनाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गुलरेज हनीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने ये सुन रखा है कि आपको तो सब जानवरों से ही मोहब्बत है, जानवर पाल रखे हैं आपने, लेकिन क्या मैं ये सही कहूँगा कि आप घोड़े से मोहब्बत बढ़ गई है? जी, राइडिंग करने के बाद कुछ ज़्यादा बढ़ गई है माशाल्लाह से। तो राइडिंग आप नहीं कर रहे थे पहले, फिर राइडिंग का शौक कैसे हुआ? जस्ट ट्राई करा, इन सब के साथ मिला। अच्छा। एक हम लॉन्ग रूट पे निकले लद्दाख की तरफ, उसके बाद माशाल्लाह से वो जो था वो बहुत बेहतरीन था। अच्छा। जो हमारा सफ़र रहा उस पर मैं पहली बार ज़िंदगी में बैठा और माशाल्लाह से बड़ा मज़ा आया वहाँ। अच्छा, ये मैं दुरुस्त कहूँगा कि जब हम गाड़ी चलाने लगते हैं तो हम गाड़ी का तेल पानी चेक करते हैं, लेकिन इसको हमने चेक करना है प्यार करके। जी, बस इससे बहुत मोहब्बत करनी है, जितनी आप इससे मोहब्बत करेंगे उतना ही आपसे क्लोज आएगा, उतना ही करीब रहेगा ये, और सबसे बेहतरीन सवारी माशाल्लाह से। जबरदस्त जबरदस्त जी। और कहते हैं ना, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, ऐसी एक कहानी भी है हमारे पास। यूं तो कहानियां दो हैं, लेकिन पहले हम बात करते हैं बाबर भाई से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बाबर भाई, मुझे थोड़ा सा आप बताएं कि क्या कभी घोड़े ने आपको गिराया? बिल्कुल जी। इनिशियली जो मैं इधर राइड करने आता था अपने दोस्तों के पास, अच्छा, तो मैं एक महीना हुआ राइड करते हुए, फिर मैं बड़ा ही ज़बरदस्त एक घोड़े से गिरा, उसमें मेरा सांस रुक गया, एक महीने तक मेरे रिब्स में दर्द रहा। लेकिन फिर ग्रुप में रहने का फ़ायदा ये था कि सबने मोटिवेट किया कि नाउ यू हैव अचीवमेंट, तो अब आप घोड़ा ले लें। फिर मैंने बादल को लिया। अच्छा। और उधर से फिर ये सफ़र स्टार्ट। बादल इज़ लवली। चलें जी, हम चलते हैं सुहेल भाई के पास, और सुहेल भाई को भी घोड़े ने गिराया और काफ़ी लगता है ज़्यादा गिराया। ये बाकी कहानी हम उन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत तंग करता है, ये बहुत तंग करता है। ये तंग करता है कि आप तंग करते हैं? बस घोड़ों में होती है। एक नौजवान आज आया था, उसने भी घोड़ा चलाया, कैसा चलाया? शोएब भाई, आप बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छा लगा कि आपने बहुत अच्छे तरीके से राइड करा, कि मुझे इतना नहीं था कि आप इतना अच्छा चला सकोगे, लेकिन माशाल्लाह। थैंक यू। बेसिकली इन सब ने मुझे ये कॉन्फिडेंस दिया, मैंने घोड़े से। थैंक यू वेरी वेरी मच, बहुत अच्छा लगा इन सब से मिलकर। और जब हम बात करें घुड़सवारी की, और जब हम बात करें कराची के नौजवानों की, जो कि कराची की सड़कों पर घोड़े दौड़ाते नजर आ रहे हैं, सीख भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, ग्रुप में इजाफा भी करते चले जा रहे हैं, नहीं इसमें लोग ऐड होते चले जा रहे हैं। तो पहले लीजिए घोड़ा और फिर चलाना सीखिए, क्योंकि घोड़े से आप जब मोहब्बत करेंगे, प्यार करेंगे, तो घोड़ा बड़ा एंजॉय कराएगा आपको। फिर अगर अम्मी ने आपसे कहा कि बेटा जरा मार्केट जाओ, चीज लेकर आओ, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, आप ये नहीं कहेंगे कि अम्मा पेट्रोल महंगा है, आराम से घोड़ा ले चले, कि सस्ता ये भी नहीं है, सस्ता शौक नहीं है, खाता पीता है, खाना पीना वैसे ही महंगा होता है, लेकिन शौक का कोई मुल नहीं होता जनाब। जब आपको पसंद है ये तो जरूर कीजिए। और वैसे भी हम ये देखते हैं कि अर्तुगरुल गाजी की सीरीज के बाद वैसे ही घोड़ों से ना लगाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मैं आज यहाँ पर आया, थोड़ी सी घुड़सवारी मैंने भी की, मुझे खुद बहुत मजा आया, खास थोड़ा सा दूर, वरना मेरा दिल तो यही चाह रहा है कि मैं हर वीकेंड पर आऊं और घुड़सवारी करूं।